हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग का स्वागत है। और हमने रिसेंटली खत्म किया अपना रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेथ ऑफ ए पार्टनर। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आपने रिटायरमेंट पढ़ रखा है ना भाई, तो डेथ जो आप पढ़ने वाले हो ना, सब कुछ वैसा ही आएगा, सब कुछ और वैसा है। नया एक छोटा सा टॉपिक है, देख लेंगे क्या नया है। मतलब बेसिकली क्या है, डेथ ऑफ अ पार्टनर सेम है जैसा आपने रिटायरमेंट पढ़ा है। कैसे सेम है मैं आपको भी दिखाऊंगा, आपको बात करेंगे कि कौन कौन सी चीजें सेम है, क्या इसमें नया आपको पढ़ने को मिलने वाला है। तो करते स्टार्ट और वीडियो में बने रहे एंड तक और आपको बहुत ही सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। और जो नया है वो भी हम जानेंगे कि क्या नया है। डेथ, मर गया बंदा, रिटायरमेंट में जा रहा था, बूढ़े होने की वजह से रिटायर हो गया तो चला गया, काम में मन नहीं लगा रहा था, रिटायर हो गया, चला गया। अब ये जिंदगी से ही चला गया, मर गया। तो अल्टीमेट दोनों में ही तो पार्टनरशिप से बंदा जा ही रहा है ना, तो चीजें तो वही होनी है, तो वैसे ही करना है आपको। देखो क्या क्या पढ़ना है आपको, बात करते क्या क्या पढ़ना है हमें। डेथ ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ अ पार्टनर। हाँ, टॉपिक जो है डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो डेथ, जब एक बंदा पार्टनरशिप से मर गया, मतलब चला गया, तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखो, at the time of death of a partner, following adjustment should be made। तो सबसे पहली चीज जो हम बात करें, सपोज एक पार्टनरशिप में 3 पार्टनर थे, ठीक है, और एक की डेथ हो गई, तो जो प्रॉफिट पहले 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता था, आने वाले टाइम में 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब उनके आपस का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्रीमेंट है वो चेंज होगा। तो हम पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे यही पढ़ेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा, जो मर जाता है उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को गुडविल का पैसा देना होता है, तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। तीसरा, accumulated profits and reserve distribute। और चौथा, रिवैल्यूएशन। एक टॉपिक नया है, हम बात करेंगे उसके बारे में बाद में। फिलहाल इन 4 टॉपिक की बात कर लेते हैं, फिर हम 5वां टॉपिक पाएंगे जो आज का टॉपिक भी इसे कह सकते हैं उसको। देखो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 3 पार्टनर थे, एक बंदे की डेथ हो गई, अब प्रॉफिट 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रिटायरमेंट में जैसे आपने 3 टाइप्स पढ़े थे, पहला टाइप जहाँ पे सॉरी 3 थे, एक रिटायर हो गया, ढक देते उसका शेयर, किसी एक को देके जाता था, दोनों को किसी रेशियो में। मतलब जो भी आपने रिटायरमेंट टाइप्स पढ़े तो वही सेम टाइप्स यहाँ पे मिलेंगे, उससे ज्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है आपके। मतलब हम अगर बात करें पहले टॉपिक की, तो इट इज सेम एज रिटायरमेंट, बिल्कुल सेम है जैसा आपने रिटायरमेंट पढ़ा था। दूसरा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो यहाँ पे गुडविल के 2 एंट्री आएगी। पहले अगर गुडविल अपेयर है तो ओल्ड पार्टनर्स का अप्लाई अकाउंट डेबिट टू गुडविल, और दूसरा जो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री होती थी क्या, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। मतलब सेम है जैसा आपने रिटायरमेंट पढ़ा है। बड़े क्वेश्चन हम करेंगे तो वहां देख ही लेंगे चीजों को। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट, मतलब जो भी प्रॉफिट्स और रिजर्व होगा उसको ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा। ये भी बिल्कुल सेम है जैसा आपने रिटायरमेंट में पढ़ रखा है। और अगला है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हम एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से रिवैल्यूट करेंगे, जिसके लिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। और ये तो पिछले 2 चैप्टर से आप सेम ही पढ़ते हैं, और एडमिशन में भी सेम था, रिटायरमेंट भी सेम था, इसमें भी सेम है। तो ये सारे टॉपिक सेम है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 1st to 9 क्वेश्चन जो आपके न्यू वाली बुक 2022 एडिशन, मेरे पास जो बुक है, हम टीएस ग्रेवाल फॉलो करते हैं, तो 1 से लेकर 9 तक क्वेश्चन इसी के ऊपर है। सेम आपने होमवर्क है ये, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा भी देता हूं। जैसे पहला क्वेश्चन पीएसआर का लिखा है, एक्स वाई सेम लगेगा, रिटायरमेंट है, एक्स वाई जेड पार्टनर 1/2 पहले का शेयर, 2/5 दूसरे का शेयर, 1/10 इक्वल कर लो भाई, इसको 5 से इसको 2 से, मतलब 5 4 1 का रेशियो हो गया। फिर लिखा है कि जेड की डेथ हो गई, फर्स्ट टाइप जेड को ढक दो, न्यू रेशियो 5:4। ये पहले 6 क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के ही है, और जो आपने टाइप पढ़े हैं 3 टाइप, उससे अलावा एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, और ज्यादातर क्वेश्चन तो टाइप फर्स्ट के ही होंगे। फिर सेकंड टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की एंट्री आप जानते हो, गुडविल अपेयर है तो ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल, और दूसरे वाले की जो गुडविल ऑफ फर्म था गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होती थी। उसके ऊपर ये क्वेश्चन है आपके, जैसे देखो दिखाता हूं, देखो क्वेश्चन है ए बी सी पार्टनर, मैं क्वेश्चन जरा पढ़ दूं, ए बी सी पार्टनर 3:1 का रेशियो,
फर्म क्लोज 31 मार्च को, और बी की डेथ हो गई और डेथ के टाइम पे गुडविल ऑफ फर्म दे रखा है कितना, 6 लाख रुपए। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री पास कर देना, हो गया खत्म कहानी, कुछ भी नया नहीं है भाई। तो बात आती है तो हम इतना मेहनत क्यों कर रहे हैं, नया क्या है? किस चीज के लिए मेहनत कर, थोड़ी तबीयत खराब है मेरी, 2-4 दिन से लेक्चर्स आ भी नहीं रहे थे, तो गले की दिक्कत आ गई, बट टुडे आई एम फीलिंग समथिंग बेटर। मतलब पहले से ठीक है, तो करते हैं भाई, पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। तो नया क्या बात करते हैं कि हम 10 पढ़ रहे हैं सर, तो कुछ नया आएगा या सब रिटायरमेंट ही है, हमें कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है? तो सब्र करो, कुछ नया जरूर आएगा। नया क्या है उसकी बात करते हैं। तो नया जो है इसमें वो है प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकाल प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकालना। इसको समझने के लिए पहले डेथ की बात को समझो। किसी बंदे के मरने की 2 कंडीशंस हो सकती हैं। एक, वो मरता है एंड ऑफ द ईयर, ध्यान से समझना बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एंड ऑफ द ईयर और एक ड्यूरिंग द ईयर। क्या मतलब है इनका? देखो, एक तो देखो रिटायरमेंट में क्या था कि बंदा जब साल खत्म हुआ रिटायर हो गया। अब डेथ में क्या है? डेथ तो भाई पूछ के थोड़ी ना आएगी कि हमारा साल खत्म होगा तभी मरेंगे। भाई ऐसे दिन बीच में मरने में बड़ी परेशानी है, चीजें निकालने में। मरने को तो कभी भी मर सकता कोई बंदा। 4 दिन काम किया मर गया, 6 दिन काम किया मर गया। अब 6 दिन का प्रॉफिट कैसे दोगे भाई? या कोई 3 महीने काम करता मर गया, 3 महीने का प्रॉफिट कैसे दोगे? हमें थोड़ी पता प्रॉफिट कितना हुआ है, लेकिन अगर वो साल के एंड पे मरता है, मतलब जिस दिन क्लोजिंग उसी दिन मरता है, तो हमें पता है उसे इतना प्रॉफिट हुआ, बांटने को कोई दिक्कत नहीं। तो अगर वो एंड पे मरा तब तो हमें उस साल का प्रॉफिट पता होगा, प्रॉफिट हमारे पास पता होगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी है, क्योंकि एंड पे तो प्रॉफिट लॉस निकल जाता है हमारा। उसको बांटने की एंट्री क्या हो जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सारे पार्टनर बांट, जो नॉर्मल प्रॉफिट बांटने की एंट्री होती है। तो उसका हिस्सा निकालने में हमें कोई परेशानी नहीं आने वाली है। ये कब है? जब वो अगर एंड पे मरा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको, जरूरी नहीं है कि एंड पे मरे। सपोज करो कोई बंदा जनवरी में स्टार्ट हुआ, मतलब सॉरी अप्रैल में स्टार्ट हुआ, 31 मार्च को एंड होता है ना। ध्यान समझना बात को जो कहना चाह रहा हूँ। ये अप्रैल काम किया, मई काम किया, जून काम किया, और यहाँ पे जून में 30 जून को उसकी डेथ हो गई भाई। तो सिर्फ 3 महीने ही काम कर पाया इस साल। अब हमें 3 महीने काम कर गया तो हमें उसको 3 महीने का प्रॉफिट देना पड़ेगा। लेकिन भाई हमें क्या पता एंड पे कितना प्रॉफिट होगा? क्या आपको अंतर्यामी हो? क्या आप जानते हो कि एंड पे कितना प्रॉफिट होगा? बोल के नहीं सर हम नहीं जानते, हमें नहीं पता एंड पे कितना प्रॉफिट होने वाला है। तो हाउ टू कैलकुलेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट? कैसे उसका शेयर निकाले प्रॉफिट में? उतने टाइम पीरियड का। कितने टाइम पीरियड का? जितने महीने वो काम कर रहे हैं। 3 महीने काम कर, तो 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकलेगा? यही एक नया टॉपिक है, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकालना। अब निकालने के बाद जो एंट्री होगी, निकालने के 3 आपके बुक में क्वेश्चन है। एक है प्रीवियस ईयर के बेस पे निकालना। हमें थोड़ी ना पता साल के एंड पे कितना होगा, तो हो सकता है क्वेश्चन में लिखा होगा प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट मान लो बेस। दूसरा क्या है? तो एवरेज प्रॉफिट मान लो बेस। मैं तीनों का एग्जांपल दिखाऊंगा आज। एवरेज प्रॉफिट को मान लो बेस, और तीसरा मान लो सेल्स बेस्ड। और आज हम यही करेंगे। अगली क्लास में हम बुक के क्वेश्चन भी देखेंगे इससे रिलेटेड। आपके लिए आज भी बस 1 से 9 क्वेश्चन करने घर पे। और ये प्रॉफिट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को। क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, 23 क्वेश्चन करने पूरा आराम से। और प्रॉफिट बांटने की जो एंट्री होती है यहाँ पे वो होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जिसकी डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट। देखो अगर साल के एंड पे मरा तब तो कोई परेशानी नहीं है, प्रॉफिट दिया होगा बांट देंगे। बीच में किसी दिन बनता है 3 महीने 4 महीने काम करके, तो हमें नहीं पता प्रॉफिट कितना है, तो हमें उसके लिए अजम्पशंस बांधना पड़ेगा। तो आपके बुक में 3 तरह के अजम्पशंस आएंगे, एक पिछले साल के बेस पे निकालने की, एक एवरेज प्रॉफिट के बेस पे निकालने की, और एक सेल्स के बेस पे निकालने की। तो हमें यही समझना है कि इन तरीके के क्वेश्चन जब आएंगे तो आपको उनको कैसे हैंडल करना और कैसे सॉल्व करना है। आज का हमारा कॉन्सेप्ट यही है। तो पहले हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर बेस। प्रीवियस ईयर बेस का हम क्वेश्चन देखेंगे, बात करेंगे अभी। तो देखो एग्जांपल फॉर मैं कहानी सबको समझाता हूं। सपोज करो लिखा है XYZ पार्टनर 3:1 का रेशियो, जेड की डेथ हो गई मान लो 30 जून को, और 31 मार्च को ईयर एंडेड होता है। लिखा है 2022 में डेथ हुई है, और 22 का जो प्रॉफिट निकालना है 2021 के बेस पे निकालना है, और 21 का जो प्रॉफिट दिया है आपको वो मान लो 5 लाख रुपए दिया हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे निकालना टाइम, कि भाई टाइम कितना,
देखो मार्च में एंड होता है 31 मार्च को, और डेथ हुई है कब 30 जून को, तो अप्रैल मई जून बोलोगे सर 3 महीने का टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम गलत निकालोगे तो हो गया कहानी का डब्बा डोल, सब गलत। प्रॉफिट निकालने का यहाँ पे जो फॉर्मूला होता है भाई साहब, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है, जो प्रॉफिट आपको निकालना है मतलब जो बेस रखना वो बेस इनटू उसका शेयर टू टाइम। यहाँ पे जेड की डेथ हुई है तो हमें जेड का शेयर निकालना है प्रॉफिट में, तो जेड शेयर इन प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट कौन सा लेना है प्रीवियस ईयर। कितना पिछले साल का प्रॉफिट, तो बोल गया सर 5 लाख का प्रॉफिट है, 5 लाख। उसका शेयर, तो उसका शेयर कितना सर, तो बोल गया सर 1/6 उसका शेयर है, और टाइम कितना है सर, तो 3 महीने का टाइम है। तो 5 लाख का प्रॉफिट, 1/6 उसका शेयर और 3 महीने का टाइम, तो 5 लाख डिवाइड बाई 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, ये आ गया 20833। ये निकल गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की एंट्री अभी मैंने बताई थी, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल अकाउंट। समझ गए, पिछले साल के बेस पे तो होगा तो क्या करना आपको, तो पिछले साल के बेस पे जो भी क्वेश्चन होगा आपको पिछले साल का प्रॉफिट दिया होगा, पिछले साल का प्रॉफिट लेना, शॉर्ट में समझे तो उसका शेयर और उसका टाइम, बस आंसर आ जाएगा आपका। अब आते हैं बात करते हैं सेल्स बेस्ड, अगर हो मतलब सॉरी एवरेज प्रॉफिट बेस्ड। दूसरा एवरेज प्रॉफिट बेस्ड। एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, जहां पे एक से ज्यादा साल के प्रॉफिट दैट इज एवरेज करना पड़ेगा। तो सपोज करो XYZ पार्टनर है, 3:1 का रेशियो, इसकी डेथ हो गई मान लो 31 जुलाई को और ये 31 मार्च को है। मार्च को जुलाई में डेथ हुई तो टाइम हो गया, बोलोगे सर 4 महीने का टाइम हो गया, ठीक है। और जो प्रॉफिट निकालना है बोला पिछले 3 साल के एवरेज के बेस पे निकालना। 3 साल का प्रॉफिट तो 2020, 2021, 2022, 3 साल का प्रॉफिट दिया मान लो 1,50,000 और 1.5 लाख। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो 1.5, 2.5, 3 तो 1 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट आ गया। कैसे निकाला हमने, 1 लाख भाई, तीनों को जोड़ा 3 लाख और 3 से डिवाइड, एवरेज तो ऐसे निकालता है 1 लाख का एवरेज प्रॉफिट हो गया। बस आपको एक काम करना, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, क्योंकि आपको 1 से ज्यादा साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। मतलब क्या होगा, जहां पे एवरेज प्रॉफिट की बात होगी तो मोर देन 1 ईयर प्रॉफिट होगा, एवरेज निकाल लेंगे। अब जेड का शेयर निकाल दो, फॉर्मूला प्रॉफिट एवरेज लेंगे 1 लाख शेयर 1/6 टाइम 4/12। समझ गए क्या आप कि सर वैसा ही है बिल्कुल। तो 5555 आ गया, एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। 5555 5555। समझ गए क्या बात को, क्लियर है बात। तो एवरेज प्रॉफिट बेस में होगा तो क्या होगा, 1 से ज्यादा साल का प्रॉफिट होगा। पहले भाई साहब आप एवरेज करना, एवरेज करना आप सीख गए हो कैसे निकालते हैं एवरेज, उसके बाद फॉर्मूला लगा देना है। तो प्रीवियस ईयर एवरेज, ध्यान में कभी कभार क्वेश्चन में खर्चे भी देंगे, जैसे मान लो क्या कि आपको प्रॉफिट पिछले साल के बेस पे निकालना है। अब पिछले साल का प्रॉफिट दिया मान लो 1 लाख, अब उसमें से 20,000 का बैड डेब्ट्स की एडजस्टमेंट करना भूल गए थे, कर दो भाई एडजस्टमेंट बैड डेब्ट्स की। कितना बचा प्रॉफिट, 80,000 ले लेंगे, खत्म, सिंपल। बुक के क्वेश्चन में अगले अच्छे में जब दिखाऊंगा ना तो आप और अच्छे से रिलेट कर पाओगे। और तीसरा और आखिरी की हम बात करते हैं सेल्स बेस्ड। इसको समझना थोड़ा ध्यान से। सेल्स बेस में देखो आपके पास 3 चीजें दी होंगी। XYZ पार्टनर मान लो 3:1 का रेशियो, इसकी डेथ हो गई मान लो 30 जून 2022 में। तो आपके पास प्रीवियस ईयर क्या क्या दिया होगा, प्रीवियस ईयर का दिया होगा, प्रीवियस ईयर यानी 2021 होगा, पिछला साल 31 मार्च 2021। पिछले साल का आपके पास सेल दिया होगा और प्रॉफिट दिया होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में, देखना ऊपर नीचे देखो, आपको ढूंढ के पास देखा कि पिछले साल का कितना है। मान लो पिछले साल का सेल है 10 लाख का और प्रॉफिट है 1 लाख का, और आपको दिया होगा दूसरा करंट ईयर का सेल्स अप टू जब तक डेथ हुई है 30 जून 2022, मान लो 5 लाख रुपए का। मतलब आपके पास जब भी सेल्स के बेस पे कैलकुलेशन होगा तो आपके पास 3 चीजें गिवन होंगी। एक होगा पिछले साल का आपको सेल दिया होगा, पिछले साल का प्रॉफिट और करंट ईयर का उतने ही टाइम पीरियड का सेल दिया होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ निकालते हैं परसेंटेज प्रॉफिट, मतलब कितना परसेंट प्रॉफिट होता है सेल पे। फॉर्मूला होगा पिछले साल के बेस पे निकालेंगे, प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। तो देखो आपको 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है 10 लाख रुपए के सेल पे, यानी आप बोलोगे सर 10% का प्रॉफिट होता है। ऐसे भी देख सकते हो 1 लाख का प्रॉफिट है 10 लाख के सेल पे, यानी 10%। कूटा पीछा अमाउंट होगा तो आप डिवाइड कर लेना, फॉर्मूला ये प्रॉफिट अपॉन सेल इनटू 100। इस समय एक चीज पता चल गई कि हम प्रॉफिट जो कमाते हैं सेल का 10% कमाते हैं। और आपको इस साल जो सेल दिया है 5 लाख दिया, लेकिन कब तक का, जून तक का ही।
तो सेल अगर दिया तो हमें जेड का शेयर चाहिए, जेड शेयर इन प्रॉफिट। तो देखो 5 लाख का सेल है, 10% प्रॉफिट का रेट है और उसमें जेड का शेयर कितना है 1/6। अभी बोल गए सर टाइम 1/5, टाइम मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है नहीं। बोल हाँ सर क्यों जरूरत होगी, जून तक का ही सेल है। वही सेल अगर पूरे साल का दिया होता तो हमें साथ में टाइम भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में सेल उतने ही टाइम पीरियड का दिया होगा। कुछ क्वेश्चन है जहाँ पे लिखा होगा कि इस साल लगता है सेल 20% बढ़ गया, तो पिछले साल से 20% जोड़ोगे, सेल दिया नहीं है तो पूरे साल का हुआ, तो आपको टाइम और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ सेल क्या है, जून तक का ही है, यानी जो भी हम 5 लाख के सेल पे 10% प्रॉफिट निकाले जून तक का ही है, तो उतने ही टाइम पीरियड का प्रॉफिट है, तो उसमें उसका शेयर निकाल दो, 10,000 रुपये उसका शेयर आ गया। तो यहाँ पे आपको टाइम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका इसका एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट, एंट्री कर देंगे आप। अगले पेज पे मैं लिख देता हूँ एंट्री हो जाएगी आपकी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल 10,000 रुपये। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? दोबारा देख लो, मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। तो क्या होगा, पिछले साल का सेल देखो, तीनों एक एक करके समझ लेते हैं, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात और है जो मैं बताऊंगा इसके बाद, गायब मत होना क्योंकि उसका बहुत काम की बात है। पहला होगा आपका प्रीवियस ईयर के बेस पे निकालने को, तो बोलेगा पिछले साल का प्रॉफिट दिया होगा, पिछले साल का प्रॉफिट लेना, शेयर लेना, टाइम लेना, मल्टीप्लाई करना, उसका शेयर निकाल देना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेते रहना साथ के साथ, या पहले लिख ले तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा आपका देखो एवरेज प्रॉफिट बेस, एवरेज प्रॉफिट लेना है, उसका शेयर लेना और टाइम लेना है। प्रॉफिट की जगह बस एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और तीसरा आपका सेल्स बेस्ड, ये सेल वाला कॉन्सेप्ट है जिसमें ऐसा आपको करना है। ठीक है, क्लियर होगा मेरे हिसाब से यहाँ तक? अब मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ, उसको देखना ध्यान समझ लो बात को। ये एंट्री हो गई। अब देखो आप बोलोगे सर लॉस भी तो हो सकता है प्रॉफिट की जगह, बिल्कुल हो सकता है। तो लॉस में एंट्री उल्टी हो जाएगी। अगर मान लो इसमें लॉस होता तो एंट्री होती है जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल सस्पेंस, यानी लॉस के केस में बस एंट्री को उल्टा कर देना है। अब आते हैं एंट्री पे। जनरल की अगर मैं बात करूं, थोड़ी सी बात ध्यान रखना, भी क्वेश्चन में इसको रीड कर पाओगे। हमने पढ़ा एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जिसकी डेट है उसका कैपिटल अकाउंट, डेट पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हमने पढ़ी है। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि एट द टाइम ऑफ दैट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज, मतलब कोई ऐसा कंडीशन है जहां पे लिखा है कि मान लो एक्स वाई जेड पार्टनर, जेड की डेथ हुई और एक्स वाई का नया रेशियो दिया हुआ है, मतलब एट द टाइम ऑफ डेथ इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर इज चेंज, डेथ के टाइम पर अगर रेशियो चेंज होगा तो उस केस में एंट्री हम ये ना करके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। अब ऐसे याद रखो बस, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, मैंने साफ साफ लिखा नहीं है, एंटी याद रखना, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग मतलब कैसे होगा बुक में जब क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर नॉर्मल एंट्री क्या है, प्रॉफिट और डेथ, प्रॉफिट की एंट्री क्या है, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, जिसकी डेथ है उसका कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर एट द टाइम ऑफ डेथ पार्टनर के बीच का एग्रीमेंट चेंज होता है, मतलब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तो उस केस में एंट्री आप करोगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, जो कि जैसे गुडविल के करते थे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। कैसे होगा क्वेश्चन में देख ही लोगे आप, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री होगी। तो बस इतना ही है आपके लिए आज के लिए। बस ध्यान रखना आपको 3 टाइप्स है प्रॉफिट के, 1 से 9 तक क्वेश्चन करो, उसमें प्रॉफिट वाले नहीं, उसमें पीएसआर वाले और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के क्वेश्चन है जो हमने पहले करे। प्रॉफिट के कॉन्सेप्ट समझ लेना, 10 से लेकर 23 तक इसके क्वेश्चन है। अगली क्लास में हमारा टारगेट वही रहेगा। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, होंगे क्वेश्चन, कुछ डाउट्स निकलेंगे, लेकिन मैंने बहुत चीज़ सब कुछ ऑलमोस्ट समझा ही दिया आपको। प्रॉफिट की एंट्री, लॉस के केस में एंट्री उल्टी हो जाएगी। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के बेस पे बोलेगा तो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट लेना है, शेयर लेना है, टाइम लेना है। एवरेज के बेस पे लेगा तो एवरेज प्रॉफिट लेना है, उसका शेयर लेना है और टाइम लेना है। और सेल्स वाला मैंने आपको बताया कि पिछले साल का सेल और प्रॉफिट दिया होगा उससे परसेंटेज निकालेंगे। कभी कभी क्या होगा, परसेंटेज दिया होगा, अच्छी बात है, डायरेक्ट निकालना हो नहीं करना आपको। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जहां पे बोलेगा कि जैसे हमने परसेंटेज निकाला 10, अब बोलेगा इस साल लगता है कि 2% बढ़ेगा, 12 ले लेंगे इस साल का परसेंटेज रेट, बोलेगा 2% कम होगा तो 8 ले लेंगे। ये सब चीजें क्वेश्चन के अंदर जब आप करोगे तो अच्छे से समझ पाओगे कि 2-4 चीजें एग्रीमेंट में थोड़ा बहुत तो चेंज होता ही रहता है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल यही था आज के लिए, जो हम 3 टाइप के क्वेश्चन जो देखने प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकालने के। नेक्स्ट क्लास में हम बुक के क्वेश्चन देखेंगे। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहे, अपना प्यार हमें दिखाते रहे, डेली आपके लेक्चर्स आते रहेंगे। बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आप लोगों का स्वागत है। और ये हमारा डेथ का सेकंड लेक्चर है। और मैं जैसा कि आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था, मैंने आपको अलग अलग केसेस बताए थे प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ कैलकुलेट करने के। और आज हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन कैसे आपके एग्जाम में आने वाले हैं।
तो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है लेक्चर, तो अच्छे से देखना। इसके बाद हम सीधे लॉन्ग क्वेश्चन टॉपिक, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन पे आएंगे। देन आपका चैप्टर मतलब दो लेक्चर और, ज़्यादा 3 लेक्चर और, तो 5 लेक्चर में चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई डाउट हुआ तो फिर ऐड अप कर लेंगे भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। करते स्टार्ट। तो आज हम बात करेंगे, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टॉपिक प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ निकालना, तो आज हम प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ के क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये देखो आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और समझना कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो पढ़ के समझते हैं। लिखा हुआ है दिनकर, नविता एंड वानी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:1। दिनकर है, नविता है और वानी है। 3:1 का रेशियो दिया हुआ है। फिर लिखा नविता डाइड ऑन 30 जून। किसकी डेथ हो गई भाई? तो नविता की डेथ हो गई। किसकी हो गई डेथ? नविता की डेथ हो गई। कब हुई है? 30 जून। जैसा कि मैंने आपको बताया था टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम टाइम निकालेंगे। फिर लिखा हर शेयर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इन्वेंटिंग पीरियड्स वाज बेस्ड ऑन द सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब हमें सेल्स के बेस पे निकालना है प्रॉफिट, ठीक है। विच वाज 6 लाख और सेल आपको दे रखा है कितना है? उतने टाइम पीरियड का आपको सेल बता रखा है कि सेल जो है भाई साहब वो 6 लाख रुपए का सेल है। द रेट ऑफ प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years इज 10%। तो वो अच्छी बात है, यहाँ पे प्रॉफिट का रेट दिया लिखा है 10% प्रॉफिट है सेल पे, 10% प्रॉफिट ऑन सेल। सेल पे 10% का प्रॉफिट होता है और फर्म 31 मार्च को क्लोज होता है। तो देखो अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो यहाँ पे जब हम बात करेंगे प्रॉफिट निकालना एन का शेयर, एन शेयर इन प्रॉफिट। फॉर्मूला हमने पढ़ा है सेल वाले केस में, सेल लेते तो सेल है 6 लाख, उसमें हम 2 चीज मल्टीप्लाई करते हैं, एक तो उसका शेयर प्रॉफिट का तो 10% और दूसरा उसका PSR 2/6। तो 6 लाख का 10% 60,000 हो गया है ना। 6 लाख का 10% और 2/6 20,000 आपकी वैल्यू आ गई। ये निकल गया प्रॉफिट। अब प्रॉफिट की हमने एंट्री पढ़ी, एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम था? नविता कैपिटल अकाउंट। ये आप एंट्री पास कर दोगे। क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। ये रहा क्वेश्चन, आप स्क्रीनशॉट ले लो। मेरे हिसाब से नहीं लगता मुझे इसमें कोई आपको डाउट होगा, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन था। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आया हुआ है 2019 में, आते हैं CBSE 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं भाई साहब, क्या बोला हुआ है। लिखा हुआ है अनिल, सुनील एंड हरी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। अनिल है भाई, सुनील है और हरी है, प्रॉफिट है इक्वल। फिर लिखा सुनील डाइड ऑन 31 दिसंबर। सुनील की डेथ हुई है भाई, सुनील भाई साहब टपक गए 31 दिसंबर को। फिर लिखा इन द टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप अकाउंटिंग बीइंग क्लोज ऑन 30। देखो ध्यान से देखना, आपका साल 31 दिसंबर को क्लोज होता है, उसकी डेथ भी 31 दिसंबर को ही है। जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब मैंने आपको टॉपिक बताया था, मैंने बताया था 2 तरह के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। एक कि अगर वो बीच में ड्यूरिंग द ईयर कुछ टाइम काम करके मर जाता है, और दूसरा एट द एंड ऑफ द पीरियड मरता है। तो देखो जब बीच में मरता है तो फिर उसका हमें तो पता नहीं है कि उतने टाइम पीरियड का प्रॉफिट क्या है, क्योंकि प्रॉफिट तो आपको एंड में पता चलने वाला है। तो उस केस में हमने पढ़ा था पिछले साल के बेस पे, पिछले 3-4 साल के एवरेज के बेस पे, या फिर सेल्स बेस पे प्रॉफिट निकालना। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जहां पे एट द एंड ऑफ द पीरियड मरता है, तो जिस दिन साल खत्म हुआ उसी दिन उसकी डेथ हुई है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं ना। आपको प्रॉफिट पता होगा या लॉस पता होगा, सीधे जो जनरल प्रॉफिट या लॉस बांटने की एंट्री होती है पार्टनर से बांटने की करनी होगी। यहाँ पे वही है आपका। तो ईयर एंडेड 31 दिसंबर है, उसकी डेथ भी 31 दिसंबर को ही है, उतने उस पीरियड का प्रॉफिट दिया 6 लाख रुपए। तो सिंपल प्रॉफिट बांट दो। प्रॉफिट बांटने की एंट्री आप जानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। तो तीनों का नाम हो जाएगा, यानी अनिल कैपिटल अकाउंट टू सुनील कैपिटल अकाउंट और टू हरी कैपिटल अकाउंट। 6 लाख रुपए का प्रॉफिट है, इक्वल इनका रेशियो है, 2-2 लाख रुपए बांट दिया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हो गया एट द पीरियड के एंड में, ड्यूरिंग द ईयर वाला क्वेश्चन नहीं है ये। जब डेथ हुई एंड में, तो एंड में आपको प्रॉफिट पता है, नॉर्मल प्रॉफिट बांटने की एंट्री होगी। लॉस होता तो एंट्री उल्टी हो जाती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट ऑफ ऑपरेशन। क्लियर बात? इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 3 आ गया आपके स्क्रीन पे, देखो। अब इसमें देखते क्या बोला है भाई, कुछ अलग है क्या? तो लिखा है ए बी एंड सी वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। ए बी और सी पार्टनर है, 3:1 का रेशियो, ठीक है। बी की डेथ हो गई, किसकी डेथ हो गई भाई?
तो क्वेश्चन में लिखा है कि बी की डेथ हो गई। कब डेथ हुई है? 30 जून को डेथ हुई है। फिर लिखा है 30 जून को बी की डेथ हुआ ना। फिर लिखा है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, एंड मार्च, देखो मार्च में एंड होता है 31 मार्च को, और जून में डेथ होगी। तो अप्रैल मई जून, तो आपको टाइम पता चल गया होगा सर टाइम तो 3 महीने का है। में टाइम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। टाइम अगर आप गलत निकालोगे तो क्वेश्चन आपके डेथ वाले गलत होंगे ही होंगे, फिक्स है कि होंगे क्योंकि कोई ना कोई टॉपिक उसके अंदर होगा जिसमें टाइम की जरूरत पड़ेगी। प्रॉफिट जो उसमें टाइम आता ही आता है। इसके अलावा जब लॉन्ग क्वेश्चन करोगे तो वहाँ पे और भी चीज़ें होती है। मतलब क्या है कुल मिला के कि आपको याद रखना है कि सबसे आराम से तसल्ली से टाइम कैलकुलेट कर लो। अगर टाइम बोला है कि 2 महीने बाद मर गया, 3 महीने बाद मर गया, तब तो कोई परेशानी नहीं है, सीधे टाइम बता रखा है। लेकिन कोई डेट दी गई है, जैसे इसमें डेट थी 30 जून, तो आराम से तसल्ली से टाइम को कैलकुलेट कर लो ठीक से, हड़बड़ाहट नहीं करना है। टाइम गड़बड़ हो गया ना तो पूरा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो आराम से तसल्ली से टाइम कैलकुलेट करना। बाकी क्वेश्चन के पैटर्न एक जैसे ही मिलेंगे आपको जितने भी हम क्वेश्चन करने वाले आगे। थोड़ा सा माइनर सा चेंज है। यही एक नया टॉपिक है ये जो हम पढ़ रहे हैं आज, प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हर एक वैरायटी के क्वेश्चन कवर अप करा दिया। इसके अंदर मैं 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा आपको, तो सारी वैरायटी कवर हो जाएगी आपके इसके अंदर ही। फिर 23 तक आपका होमवर्क होगा, 23 तक करो। जो डाउट्स होता है बताओ, हम उसे सॉल्व कराएंगे आपको। और आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया तो और कुछ नया नहीं है इस टॉपिक में। एक है आगे एक्जीक्यूटिव रिकॉर्ड बनाना, तो जब आएगा देख लिया जाएगा। आगे देखो लिखा है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, देखो बात समझना ध्यान से। अब देखो लाइन है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ऑफ 2021 इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। मतलब जब हम 22 में उसकी डेथ हुई तो उसका जो हम प्रॉफिट निकालेंगे वो 2021 पुराने साल के प्रॉफिट को बेस लेंगे, ठीक है। तो लिखा ड्यूरिंग द एंडेड 31 मार्च 2022 बैड डेब्ट्स एट 2000 हैज टू बी एडजस्ट करना बाकी है। एंड प्रॉफिट जो आपको दिया है बिफोर एडजस्टमेंट 14,000। हाँ तो आज रक्षाबंधन है, तो मैं पढ़ाने से पहले प्लस बीच में याद आ गया मुझे, तो जितनी भी मेरी बहनें हैं और ये जितनी भी बहनें उन सब बहनों को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो धागा है रक्षा का, ये एक पवित्रता का, एक भाई अपनी बहन को सेफ्टी, मतलब होता है एक पवित्रता और सेफ्टी की उम्मीद को लेते हुए, जगाते हुए, देखो नए वर्ड्स में आएंगे नहीं, ठीक है। तो मतलब मेनली ये है कि जितनी भी बहनें हैं उन सारी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और बस आप अच्छे से पढ़ाई करो, और जो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो आप भी मेरी छोटी बहनें ही हैं, तो अच्छे से पढ़ाई करो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो और खूब तरक्की करो। बस मैं यही उम्मीद करूँगा। धन्यवाद। करते आगे, टॉपिक पढ़ते हैं। फिर आगे देखो लिखा है, तो ध्यान से समझना। 14,000 का प्रॉफिट है, उसमें से 2,000 का है बैड डेब्ट्स, यानी एक्चुअली में जो प्रॉफिट होगा आपका वो 12,000 होगा। हमें बी का शेयर निकालना है, ध्यान से देखना, बी का शेयर निकालना। हमने पढ़ा फॉर्मूला प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम। तो प्रॉफिट है 12,000 क्योंकि 14,000 का प्रॉफिट था, जिसमें से 2,000 का बैड डेब्ट्स एडजस्ट किया तो 12,000 प्रॉफिट आ गया। उसका शेयर है 2/6 और टाइम है भाई साहब 3 महीने हमने निकाला था। सॉल्व कर दो। 12,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 1,000 रुपये प्रॉफिट आ गया। प्रॉफिट आ गया, एंट्री हमने पढ़ी है, एंट्री कर दो। प्रॉफिट बांटने की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, किसकी डेथ हुई थी? बी। बीस कैपिटल अकाउंट 1,000 रुपये से एंट्री होगी। 1,000 रुपये प्रीवियस ईयर बेस का एक क्वेश्चन हो गया। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई डाउट होगा, सिंपल है। स्क्रीनशॉट ले लो आप इस क्वेश्चन का भी। आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया, लेट्स स्टार्ट। लिखा है XYZ वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। XYZ पार्टनर है, 3:1 का रेशियो है, ठीक है। Y डाइड ऑन 30 जून 2021। Y की डेथ हो गई 30 जून को, ठीक है। अब देखना आगे लिखा है प्रॉफिट फ्रॉम अप्रैल टू जून इज 360। मतलब देखो आपको प्रॉफिट तो दिया है 3,60,000, लेकिन दे रखा हो प्रॉफिट अप्रैल टू जून, मतलब उतने ही टाइम पीरियड का। मतलब जो प्रॉफिट है 3,60,000 वो पूरे साल का ना होके उतने ही टाइम पीरियड का है। मतलब इस क्वेश्चन में अब आपको जब प्रॉफिट निकालोगे उसका शेयर, तो आपको टाइम मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उतने ही टाइम पीरियड का आपको प्रॉफिट दिया है। अगर प्रॉफिट पूरे साल का दिया होता है तो हम उसमें उसका शेयर और फिर टाइम मल्टीप्लाई करते हैं,
कि पूरे साल का तो 3 महीने का कितना या 4 महीने का कितना, पर जितने टाइम पीरियड वो जिंदा रहा उतने ही टाइम का अगर आपको प्रॉफिट दिया गया है, इट्स मीन अब आपको टाइम मल्टीप्लाई करने की जरूरत तो है नहीं, तो आप सिर्फ उसका शेयर ही मल्टीप्लाई करोगे। ये बात क्लियर है? आगे फिर बोल क्या, लेकिन आगे एक लाइन होगी कि एक्स एंड जेड डिसाइडेड टू फ्यूचर रेशियो इक्वल्स टू 2। एक्स और जेड ने डिसाइड किया कि उनका नया रेशियो 3 और 2 होगा। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एट द टाइम ऑफ डेथ अगर रेशियो चेंज होता है तो उस केस में हम एंट्री करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइस। तो ये वही वाला क्वेश्चन है, देखो एट द टाइम ऑफ डेथ रेशियो चेंज हो गया तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे सबसे पहला काम, और फिर गेनिंग टू सैक्रिफाइस एंट्री करेंगे। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, न्यू रेशियो माइनस हो, जैसे हम गुडविल की करते थे ना एंट्री, कुछ वही समझ लो। न्यू रेशियो है 3/5, 2/5 माइनस 3/6 और 1/6, 30 हो गया एलसीएम, 6 तिया 18 माइनस 5 तिया 15, 3/30, 30 और एलसीएम 12 माइनस 5 7। एंटी देखो दोनों ही गेन कर रहे हैं, एंटी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है तो हम एंटी करते हैं गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाई कैपिटल। वाई का शेयर निकालेंगे 3,60,000। अब यहाँ पे टाइम मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि उस टाइम उतना ही देर का उसका शेयर मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ 2/6, 1,20,000। इनके लिए इनके शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो आ जाएगा तुम्हारे, कर ही लेते 3,60,000 डिवाइड बाई 30 इंटू 3, 36,000 और 84 बात 84,000। तो हमने गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग जो गुडविल की एंट्री होती थी वही प्रॉफिट की एंट्री कर दी। क्यों? क्योंकि अगर डेथ के टाइम पे रेशियो चेंज होता है तो उस केस में एंट्री जो होती है वो पीएनएल सस्पेंस टू पार्टनर सीधा तो उसका कैपिटल अकाउंट ना होकर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, वही वाला ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको। आगे बढ़ते, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये लॉस वाला केस है। देखो लॉस के केस में कैसे एंट्री होगी, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन आपका जो बोला हुआ है, मनोज राकेश एंड हर्ष पार्टनर है, मनोज राकेश और हर्ष पार्टनर है, 2:1 का रेशियो है। मनोज डाइड 30 जून, उसकी डेथ हो गई 30 जून को, और ये नेट आपका फिर ठीक है। राकेश एंड हर्ष डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस, तो दोनों स्टार्ट करते बिजनेस, ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट और लॉस टू बी डिजीज पार्टनर फ्रॉम द बिगिनिंग टू द ईयर अप टू डेट ऑफ डेट वाज टू बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट और लास्ट ईयर जो हो गया आपको लॉस हो गया, ठीक है। देखो ध्यान समझना बात को कि आपका जो लास्ट ईयर हो गया वो हो गया लॉस, ठीक है। ईयर एंडेड 31 मार्च है, लिखा नहीं था, मैं अपनी तरफ से मान देता आपको। तो देखो डेथ किसकी हुई है, तो राकेश की डेथ हुई है। हमने पढ़ा प्रॉफिट निकालना, तो राकेश का शेयर निकालना है। अब आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट की जगह लॉस है, तो उसका हिस्सा भी लॉस ही निकलेगा, तो 2 लाख प्रॉफिट की जगह लॉस लेंगे। उसका शेयर है 2/5 और टाइम हो गया 30 जून यानी 3 महीने, जो कितना होता है 2 लाख 2 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 20,000 रुपये का लॉस आ गया। अब देखो लॉस आ गया, ये लॉस क्यों आया, क्योंकि बिजनेस को लॉस है पिछले साल, तो उसके हिस्से में भी लॉस आएगा, तो लॉस में एंट्री उल्टी हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस। गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला अगर क्वेश्चन होता तो सैक्रिफाइसिंग टू गेन, मतलब जो एंट्री आप करते थे नॉर्मल उस एंट्री का उल्टा कर देना है, तो आपका लॉस के केस में एंट्री निकल जाएगी। मेरे हिसाब से नहीं लगता कि इसमें कोई डाउट होगा आपको, क्लियर है बात यहाँ तक, ठीक है। कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो आप। एक और क्वेश्चन है 6, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है देख लेते हैं। लिखा है रमन, परम एंड करण वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:1। रमन है, परम है और करण है, 3:2:1 का रेशियो है, ठीक है। तो लिखा परम डाइड ऑन 31 दिसंबर। परम की डेथ, किसकी, परम की डेथ हो गई 31 दिसंबर को, ठीक है। अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर क्लोज 31 मार्च, क्लोज होता है 31 मार्च को होता है। फिर लिखा सेल्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, मतलब आपको पिछले साल का सेल दिया हुआ है। देखो इन्फॉर्मेशन लिखना जरूरी है, क्योंकि क्या क्या दिया है, तो पिछले साल का सेल दिया है। फिर लिखा सेल फॉर द 9 मंथ्स, मतलब करंट ईयर का जो 9 महीने उसके भी सेल दिया, तो ये आपको सही, ये प्रीवियस ईयर का सेल है, ये करंट पीरियड में जो 9 महीने चला उसका सेल दे रखा है कितना, 6 लाख रुपए। तो मैं बताया था कि जब भी सेल्स के बेस पे कैलकुलेशन होगा तो आपके पास एक पिछले साल का सेल होगा और एक करंट टाइम पीरियड, जितना टाइम पीरियड उतने दिन का सेल होगा, दोनों दिया हुआ है। आगे देखो क्या लिखा है, लॉस फॉर द ईयर, पिछले साल आपको 90,000 का लॉस हो गया। अब देखो पिछले साल में आपको लॉस हो गया 90,000 का, अब आपको निकालना है।
तो देखो जब लॉस है तो परसेंटेज भी लॉस का निकलेगा, प्रॉफिट में प्रॉफिट का निकल जाता, परसेंटेज ऑफ लॉस निकाल लो, फॉर्मूला वही हो जाएगा, लॉस 90,000 अपॉन सेल 12 लाख इंटू 100। प्रॉफिट में प्रॉफिट निकालते थे तो 90,000 डिवाइड बाई 12 इंटू 100, 7.5% का आपको निकल गया भाई लॉस ऑन सेल। जैसे प्रॉफिट में निकालते हैं वैसे लॉस में हो गया। अब हमें निकालना है पी का शेयर, ध्यान से देखना पी का शेयर कैसे निकलेगा। करंट ईयर में 6 लाख का सेल है, उसमें 7.5% का लॉस है और उसमें उसका जो पी का शेयर होगा वो 2/6 होगा। तो 6 लाख का 7.5%, इसमें 2 डिवाइड बाई 6, तो इसके हिस्से में 15,000 रुपये का आ गया भाई लॉस। ठीक है, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा आपको। हमने क्या किया, जैसे प्रॉफिट था वैसे लॉस क्या, तो लॉस परसेंटेज निकाला, फिर उसका शेयर निकाल दिया। अब एंट्री पास, तो देखो ये सेल, ये लॉस का 7%, 7.5% का लॉस, उसमें उसका शेयर, 3 चीज मल्टीप्लाई, तो 15,000 का लॉस हो गया। लॉस की एंट्री उल्टी हो जाएगी, तो एंट्री हो जाएगी पी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये कुछ मैंने क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की, अलग अलग सिलेक्टिव टाइप्स के। देखो आप ध्यान रखना 1 से लेकर 23 तक, ये होमवर्क लिख लो, नई बुक टीएस गरवाल की अगर आपके पास बुक है तो 1 से 23 तक जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ट्रिपल गुडविल, जो पुराने टॉपिक्स है, जिसके लिए मैंने लास्ट क्लास में भी आपको 1 से 9 होमवर्क दिए थे। और 10 से आपको ये वाला टॉपिक स्टार्ट है प्रॉफिट, ये वाला क्वेश्चन आप ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अच्छा क्वेश्चन है। तो ये वाला टॉपिक आपका स्टार्ट है जिसमें हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा कि अगर एंड में मरता है तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, अगर बीच में ड्यूरिंग द ईयर मरता है तो उसमें 3 अलग अलग बेसिस थे, पिछले साल के बेस पे, एवरेज प्रॉफिट के बेस पे, सेल्स के बेस पे, तो वो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, ये चीज़ हमने इस टॉपिक में सीखी है। और यही इस चैप्टर का एक नया टॉपिक है और एक और है एग्जीक्यूटिव अकाउंट, तो बात की बातें देख लेंगे। तो फिलहाल जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझो, क्योंकि नया है ये इंपॉर्टेंट, तो इसमें वही बनाना है आपको, जैसे रिटायरमेंट बनाना था वैसे यहाँ भी बनाना होता है, पर कुछ नई चीज़ है तो सीख लो भाई। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछो, लेकिन 23 तक आपको क्वेश्चन सारे करने हैं। क्वेश्चन करोगे तो आपको और अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाओगे। यहाँ तो आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, क्वेश्चन देख लिए, जब खुद करोगे तो देखोगे कि आप कहाँ गलती, कहाँ मिस्टेक्स करो, उस मिस्टेक्स को सुधारोगे, इंप्रूव करोगे। जाते जाते एक आखिरी बार आपसे बोलूँगा, जितनी भी बहनें हैं, जितने भी भाई हैं, सबको मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जो बहनें पढ़ रही है उनको मैं विशेष एक भाई के नाते आपसे कहूँगा कि आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ो, और आपके कोई परेशानी है तो आपका ये भाई संजीव है आपके लिए, आप मुझे याद करना, ठीक है। और अभी जो ऑनलाइन है उनको मैं मतलब पढ़ा के हेल्प कर सकता हूँ। तो जो भी टॉपिक्स हैं आप कमेंट करो, मैं आपके लिए टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊंगा। जो भी आपका दिक्कत आ रही है मुझे बताओ, उस सारी दिक्कतों को सॉल्व करने की मैं कोशिश करूँगा। बस इतना ही बोलूँगा, बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज ये हमारा 3rd लेक्चर है डेथ ऑफ ए पार्टनर का। अभी तक हमने डेथ में जो बेसिक, जो सबसे नया टॉपिक था कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, वो निकालना सीख लिया है। और आज हम बात करेंगे इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन जो एग्जाम में आएंगे। देखो रिटायरमेंट में जो क्वेश्चन होते थे ना लॉन्ग, उसमें हम रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते थे, बैलेंस शीट बनाते थे, सारे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते थे, पर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। डेथ में जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे जिस बंदे की डेथ हुई उसका कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। रिवोल्यूशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगी तो आपको अलग से रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होगा। मतलब आपको क्या करना है, जिस बंदे की डेथ है उसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ और बताओ उसके एग्जीक्यूटिव को, मतलब उसका हिसाब किताब कि उसके एग्जीक्यूटिव को कितना पैसा देना आपको, ये अकाउंट मेंटेन करना होता है। तो इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन कराऊंगा आज के लेक्चर में। मैं आपको 3 बहुत ही अच्छे डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन कराऊंगा, फिर एक और लेक्चर देंगे, मतलब कुल 3 और 2-3 लेक्चर और 2-3 लेक्चर में आपका चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मेरे पास बुक है, जो ये है टीएस गरवाल की बुक है, इससे मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ। तो अगर आपके पास बुक है तो बुक खोल लो, बहुत बढ़िया है। बाकी जिनके बुक नहीं है उनके लिए मैं दिखाता हूँ। देखो ये पहला क्वेश्चन हमने लिया है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे हमारा ये। अगर टीएस गरवाल की आपके पास बुक है तो टीएस गरवाल की बुक का क्वेश्चन नंबर 24 है। और जिनके पास टीएस गरवाल की बुक नहीं है तो वो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ देता हूँ, फिर मैं बुक सामने कैरी करूंगा। लिखा है इकबाल एंड कमल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3:2। इकबाल और कमल पार्टनर है, 3 और 2 का रेशियो दिया हुआ है। फिर लिखा कमल की डाइट हो गई आफ्टर 3 मंथ्स। तो कमल की इकबाल और कमल थे और कमल बेचारा मर गया 3 महीने बाद, ठीक है। फिर लिखा है डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड लीगल रिप्रेजेंटेटिव एट द फॉलोइंग। मतलब उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को ये सब देना क्या क्या, तो कैपिटल का बैलेंस देना है, हिज कैपिटल लास्ट बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 3% पर annum,
शेयर ऑफ प्रॉफिट देना टिल द डेट कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालना पिछले साल के बेस पे, ठीक है। हिज गुडविल आर टू बी इंटरेस्ट एट द रेट 2%, देखो लिखा 2%, पर एनम वर्ड नहीं है, इसलिए लिखा 2% ऑन द अमाउंट। तो जब पर एनम वर्ड नहीं तो डायरेक्ट आपको 2% लगा देना, टाइम से मतलब नहीं होगा। अगर लिखा होता 2% पर एनम तो फिर हम 3 महीने का टाइम लगाते हैं। फिर लिखा नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, एंड कमल का कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, एंड ड्राइंग का बैलेंस दिया। देखो नीचे देखो ध्यान से लिखा है ड्रॉन कमल कैपिटल अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज रिप्रेजेंटेटिव, और बताओ उसके रिप्रेजेंटेटिव को कितना पैसा देना है। क्लियर क्वेश्चन? तो मैं बनाता हूँ क्वेश्चन, मैं खोल लेता हूँ। तो क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लेना, तो बुक है तो बुक खोलो, बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये आपका डेथ का जो क्वेश्चन नंबर है 24 है। तो क्वेश्चन में पढ़ता रहा साथ के साथ दोबारा से। इकबाल और कमल है भाई पार्टनर, 3:2 का रेशियो है। कमल की डेथ हो गई 3 महीने बाद, 3 मंथ्स का टाइम है, ठीक है। और जिसकी डेथ होती है उसका आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, तो हम बना देंगे कमल कैपिटल अकाउंट। पूरा नाम लेता हूँ, कमल्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाना है, और जो जो चीज़ें उसके कैपिटल अकाउंट में जा सकती है वो सारी पॉसिबल चीज़ें हम उसको देंगे, ठीक है। तो कैपिटल का बैलेंस कमल का, तो कैपिटल के बैलेंस की अगर मैं बात करूं तो जो कमल के कैपिटल का बैलेंस है क्वेश्चन में दे रखा है, सबसे लास्ट में लिखा है कैपिटल का बैलेंस कमल का, और ड्राइंग दिया है, तो ड्राइंग से कैपिटल कम होता है तो वो इस साइड आ जाएगा। तो जो कैपिटल का बैलेंस दे रखा है आपको कमल का वो 40,000 दिया है, और ड्राइंग टिल डेट आपको दे रखी है कितनी 5,000। सबसे लास्ट लाइन देखो कैपिटल और ड्राइंग दिया है, लिख दिया आपने। अब एक एक करके पढ़ते हैं। लिखा है हिज कैपिटल एज पर द लास्ट बैलेंस शीट, दे चुके हैं। फिर लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 3% भरना, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 3%। देखो ऐसा निकलेगा 40,000 की कैपिटल है, 3% का मतलब 3/100, और कितने महीने की दर 3 महीने बाद, तो 3 महीने का 3/12 कैलकुलेट कर देते हैं। 3/12 भैया, ठीक है ना, 12 है। देखो निकालो 40,000 का 3%, 3 महीने का 300 रुपये का आ गया। ये कलर बदल देता हूँ। उसके बाद लिखा है ही शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट लास्ट ईयर प्रॉफिट, प्रॉफिट देना है। तो प्रॉफिट हमने पढ़ा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस के नाम से आता है। प्रॉफिट हम यहाँ वर्किंग नोट में निकालते हैं, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट निकालने का हमें फॉर्मूला पढ़ा है, पिछले 2 क्लास हमने यही पढ़ा था, प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, और लास्ट ईयर के बेस पे निकालना है। और लास्ट ईयर का देखो नीचे 3 साल का प्रॉफिट दिया है, 20, 25, 30, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट हो गया 30,000, उसमें उसका शेयर 2/5 और टाइम 3/12। सॉल्व कर देंगे। पिछले साल का प्रॉफिट 30,000, उसमें उसका शेयर 2/5, उसमें टाइम 3/12, यानी 3,000 रुपये आ गया प्रॉफिट भाई। और प्रॉफिट की हमने एंट्री पढ़ी है, प्रॉफिट की एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किसके देते होते, कमल कैपिटल अकाउंट। मुझे लगता है कि इसमें आपको कोई डाउट होगा, बस इसको डाल दो यहाँ पे। तो प्रॉफिट आ गया 3,000 रुपये। उसके बाद लिखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो यहाँ पे आ जाएगा IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग है 5,000 का, इसमें सीधे बोला 2%, तो 5,000 का 2% 100 रुपये होता है। और देखो क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ है नहीं है तो बस टोटल कर दो 43,300 और माइनस कर देंगे 5,100, तो 38,200 आ गया बैलेंस, 38,200। देखिए यहाँ पे जो बंदा रिटायर होता है उसका जो बैलेंस होता है, कलर में बदल देता हूँ, उसका बैलेंस जाता है उसका एग्जीक्यूटर में, यानी ये हो जाएगा कमल एग्जीक्यूटर अकाउंट। बस यही आपको निकालना था। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें यही मिलेंगे जहाँ पे आपको जिस बंदे की डेथ हुई है उसका कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या देना वो निकाल के दिखा देना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जहाँ पे रिवोल्यूशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट हो तो आपको वर्किंग नोट में रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। आज नहीं अगले लेक्चर में हम देखेंगे। तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा और यहाँ से जो भी प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो यहाँ क्यों निकाल ले, क्योंकि इससे जो भी प्रॉफिट लॉस निकलेगा कैपिटल में जाएगा। मतलब बेसिकली आपको ध्यान रखना जिस बंदे की डेथ हुई है उसका आपको हिसाब किताब निकालना, उसका कैपिटल अकाउंट ना जो जो चीजें है उसके कैपिटल में जा सकती है सब भेजो। तो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन थे, एक और पैराग्राफ वाले देखते हैं, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे ही रहेंगे जहाँ पे आपके बैलेंस शीट दी होगी तो वो भी आज कवर अप करेंगे। हम टॉपिक टारगेट रखा हमने। तो इस क्वेश्चन देखो ये आपका क्वेश्चन था, ये पहला 24 है, न्यू बुक का 24 नंबर है, ठीक है ना। और ये पहला स्क्रीनशॉट ले लो, पहला पेज मेन आंसर और इसका वर्किंग नोट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें सिर्फ एंट्री करनी है, कोई अकाउंट नहीं बनाना। बुक है तो निकाल लो, वैसे मैं पढ़ देता हूँ। लिखा करीम एंड सलीम आर एंड रहीम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3/4। इनका रेशियो 3-4-3 है।
द बुक आज क्लोज ऑन 31 मार्च, मार्च में क्लोजिंग होती है, अक्टूबर में डेथ होगी, तो देखो टाइम तो हो गया 6 महीने। फिर लिखा करीम डाइड, करीम डेथ, गुडविल ऑफ द फर्म 3.5 लाख गुडविल ऑफ फर्म दिया है। करीम शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म यार दैट टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 ईयर, और पिछले 4 साल का प्रॉफिट दिया, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। फिर लिखा है द टोटल अमाउंट जो पेमेंट करना है वो 7,35,000 पे करना है, हमने पे कर दिया। अब बोला कि सिर्फ उसकी एंट्री पास करके दिखाओ, तो बस देखो ज्यादा कुछ नहीं करना, एंट्री करनी है। तो मैं पहले वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर देता हूँ, फिर एंट्री पास कर लेंगे। क्वेश्चन देखो बहुत सिंपल सा, इसमें इस टाइप का क्वेश्चन आने के बहुत कम चांस है, पर आ सकता है 4 नंबर में अगर आएगा, तो 6 में तो नहीं आएगा। करीम, सलीम और रहीम पार्टनर थे, 3:4:3 का रेशियो दिया हुआ है। अब एंट्री करते रहेंगे जो जो पॉइंट होगा। फिर डेथ किसकी हो गई भाई साहब, तो डेथ हो गई करीम की, पहले वाले की डेथ हो गई 1 अक्टूबर को। 6 मंथ्स का टाइम हो गया, देखो मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में तो मर गया, तो 6 महीने का टाइम हो गया भाई। पहला गुडविल ऑफ फर्म दिया, गुडविल की बात करते हैं। गुडविल ऑफ फर्म देखा, गुडविल की एंट्री पहले कर लेते हैं। गुडविल ऑफ फर्म है कितना, 3.5 लाख। गुडविल की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी एस कैपिटल अकाउंट फर्स्ट टाइप है तो दोनों गेन करेंगे। 4:3 इनका न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू के कैपिटल अकाउंट। के का शेयर आ जाएगा 3.5 लाख में 3/10, 3.5 लाख तो 3/10, 1,05,000 आ गया इसका शेयर। अब बाकी के लिए गेनिंग रेशियो चाहिए, तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, एस और आर का। न्यू रेशियो 4/7, 3/7 माइनस 4/10 और 3/10, 70 हो गया एलसीएम। 40 माइनस 28, 12/70, 70 हो गया एलसीएम। 30 माइनस 21, 9/70। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3.5 लाख डिवाइड बाई 70 इंटू 12, 60,000 तो इसका हो गया, डिवाइड बाई 12 इंटू 4, डिवाइड बाई 4 इंटू 8, 40, 8 9 है इंटू 9, 45,000 इसका आ गया। गुडविल की एंट्री, मुझे नहीं लगता इसमें आपको कोई डाउट होगा। गुडविल की एंट्री जो हम करते हैं वही हमने एंट्री पास की, तो एक एंट्री तो हो गई, गुडविल का काम खत्म। दूसरा प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट की अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं तो फॉर्मूला होगा प्रॉफिट इंटू शेयर इंटू टाइम। तो प्रॉफिट है पिछले 4 साल का एवरेज, तो देखो 1,70,000 प्लस 1,30,000 प्लस 1,90,000 प्लस 1,10,000 डिवाइड बाई 4, तो एवरेज प्रॉफिट आएगा 1.5 लाख। तो 1.5 लाख एवरेज प्रॉफिट, उसमें शेयर इंटू टाइम, तो शेयर उसका 3/10 और टाइम होगा 6/12, निकाल लेते हैं। इंटू 3 डिवाइड बाई 10 डिवाइड बाई 2, 22,500 रुपये आ गया। अब प्रॉफिट की एंट्री हमने पढ़ी है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है बंदे का, करीम कैपिटल। 22 प्रॉफिट की एंट्री हो गई। फिर इसका हिसाब कितना बोला कि 7,35,000 का हिसाब बना, तो करीम कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसका हिसाब उसका एग्जीक्यूटिव में जाता है। करीम एग्जीक्यूटर अकाउंट 7,35,000, फिर लिखा हमने उसकी पेमेंट कर दी, तो पेमेंट वाली एंट्री करीम एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट 7,35,000, बस इतनी ही एंट्री आपको करनी है। तो 4 एंट्री है, 4 नंबर में आ सकता है। देखो क्या क्या एंट्री हुई है आपकी, मैं थोड़ा दिखा दूं आपको रेड से। सबसे एक गुडविल ऑफ फर्म था, तो गुडविल का हमने गेनिंग रेशियो निकाला और गुडविल की एंट्री कर दी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ठीक है। अगला है प्रॉफिट निकाला 22,500, प्रॉफिट की एंट्री कर दी, पीएनएल सस्पेंस टू करीम कैपिटल। उसका हिसाब जो होता है उसके लोन में ट्रांसफर और एग्जीक्यूटिव में ट्रांसफर होता है, पेमेंट हिसाब ट्रांसफर करने की एंट्री और फिर पेमेंट की एंट्री, बस खत्म। 4 एंट्री थी, पॉसिबल इतना ही था, खत्म हो गया। तो काफी अच्छा सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा 4 नंबर में आ सकता है। अब एक ये नया क्वेश्चन, काफी बड़ा क्वेश्चन, इसमें देखो आपके पास बैलेंस शीट भी और नीचे एडजस्टमेंट्स भी है। तो करते हैं, तो आपके पास लिखा है कि 31 मार्च को, ये बुक का 29 नंबर है आपके पास, अगर न्यू एडिशन ये वाली बुक है, ठीक है। इसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 29 जिन पे नहीं है इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चन का, फिर क्वेश्चन साथ के साथ देखना। आपके पास एक बैलेंस शीट है और पूजा, कुरैशी एंड रोज पार्टनर थे और इनका रेशियो था 2:1 का, और कुरैशी की डेथ हो गई 1 जुलाई को। तो देखो टाइम तो 3 महीने का हो गया, नीचे बहुत सारे पॉइंट है, कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो पहले मैं बना लेता हूँ कैपिटल अकाउंट, फिर बात करेंगे। तो देखो पार्टनर जो है, क्वेश्चन नंबर है 29,
साथ के साथ क्वेश्चन ऑन 31 मार्च 2014 द बैलेंस शीट ऑफ पूजा, कुरैशी एंड रोज। पहले ये पूजा, दूसरी है कुरैशी, तीसरा है रोज। इनका रेशियो है भाई साहब 2:1:1 और कुरैशी भाई साहब टपक गए 1 जुलाई को। तो जो टाइम हो गया वो हो गया भाई 3 महीने का। 1 जुलाई है तो जुलाई तो काउंट नहीं होगा, तो अप्रैल मई जून। तो हमें कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बनाना है और जो भी पॉसिबल चीज़ें उसके कैपिटल अकाउंट में जा सकती है वो हमें भेजनी है। ये तो भेजने की तरह यही भेज गया, ठीक है। हाँ, तो कुरैशी का कैपिटल अकाउंट बना लिया हमने और जो भी पॉसिबल चीज़ें उसके कैपिटल अकाउंट में जा सकती है तो वो सब हम उसमें भेजेंगे। देखते हैं, अलग से वर्किंग नोट बना लेंगे। कलर बदल देते हैं इसका। तो देखो पढ़ते हैं। तो लिखा है हिज शेयर ऑफ, ये वर्किंग नोट मैं बगल में करते हूँ, यहाँ पे वर्किंग नोट में सब कैलकुलेशन जो बोलेगा। पहला पॉइंट है हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द फर्म टिल द डेट ऑफ डेट टू बी कैलकुलेटेड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। और देखो नीचे पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे। पिछले 3 साल का प्रॉफिट है 45, ये वर्किंग नोट फर्स्ट है, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। और प्रॉफिट के लिए जो बोला पिछले 3 साल का एवरेज, तो भाई हम कर रहे हैं 48 + 33 डिवाइड बाई 3। तो 45,000 + 48,000 + 33,000 डिवाइड बाई 3, तो 42,000 रुपये आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया। हम निकाल देंगे इसमें कुरैशी का शेयर, कुरैशी शेयर इन प्रॉफिट। तो 42,000 का प्रॉफिट, कुरैशी का जो शेयर है सेकंड पार्टनर है वो 1/4 और टाइम हो जाएगा 3/12। निकाल देते हैं, डिवाइड बाई 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 26-25 आ गया प्रॉफिट। एंट्री जानते हो, प्रॉफिट लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, तो यहाँ पे आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 26-25 उसका आ गया, पहला प्रॉफिट निकल गया। ये वर्किंग नोट फर्स्ट खत्म, वर्किंग नोट सेकंड की बात करते हैं। कलर बदल देते हैं, आपको चलेगा वर्किंग नोट सेकंड है। क्या बोला है, तो लिखा गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड कैलकुलेट द बेसिस टोटल प्रॉफिट लास्ट ईयर। मतलब गुडविल जो पिछले 2 साल के प्रॉफिट के बराबर है टोटल, तो पिछले 2 साल के प्रॉफिट को जोड़ दो, यानी 48,000 + 33,000 ये गुडविल हो जाएगा। बोला टोटल प्रॉफिट, लिखा ना कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर, तो 48 + 33, तो गुडविल हो गया 81। कुरैशी का शेयर निकालो, शेयर इन गुडविल, तो 81,000 में कुरैशी का शेयर होगा 1/4, तो गुडविल हो गई 20,225। एंटी आप जानते हो गेन यूज सैक्रिफाइसिंग, एंटी कर लेना, एंटी तो करना नहीं है। तो 20,250 आ गया, 20,250 गुडविल कुरैशी को, बाकी दोनों देंगे तो बाई पूजा एंड रोज कैपिटल। फिर क्या इंटरेस्ट ऑन लोन, देखो ऊपर देखो ध्यान से, एसेट साइड में कुरैशी का लोन, एसेट साइड में लोन है, मतलब जाते वक्त हम पेमेंट करें तो इतना पैसा उससे, एसेट्स में देने का मतलब क्या है, अगर एसेट्स में लोन है इसका मतलब क्या है कि हमने एसेट से मतलब हमने कुरैशी को लोन दिया है, तो जब वो बंदा मरेगा तो लोन का पैसा काट के देंगे, यानी डेबिट साइड वाला। कितना लोन है भाई, 1 लाख रुपए का लोन है। अब इस पे जब ब्याज मैंने निकाला तो ब्याज के लिए लाइन लिखे, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए लाइन है कि इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन है फर्म पार्टनर चार्ज रेट 6% पर एनम और 4,000 पे चॉइस मोर, लिखा है या तो 6% निकालो, तो निकाल देते हैं 6% है कितना। देखो 1 लाख का अगर मैं 6% निकालूं और 3 महीने का, तो 1,500 रुपए का इंटरेस्ट बन रहा है। तो बोला 6% और 4,000 विच एवर इज मोर, तो 4,000 ही मोर है क्योंकि 6% तो आ रहा था 1,500 आया 6% और 4,000 जो ज्यादा होगा, तो ज्यादा तो 4,000 है, 4,000 ले लिया हमने, ठीक है पॉइंट। अब देखो अगला पॉइंट है प्रॉफिट हो गया, देखो सारे एडजस्टमेंट खत्म, एडजस्टमेंट के पॉइंट्स खत्म। अब आपको एक एक करके भेजना है। देखो सबसे पहला क्रेडिटर आएगा नहीं, रिजर्व फंड, तो रिजर्व यहाँ आता है, मतलब हमने क्या करना है, एडजस्टमेंट के बाद वो बैलेंस शीट अगर दी तो बैलेंस शीट को देखो, तो रिजर्व है 2 लाख का, तो इसके हिस्से में आ गया 1/4 यानी 50,000। फिर कैपिटल का बैलेंस, मतलब बैलेंस शीट में देखो क्या क्या चीजें जा सकती है, तो इसकी कैपिटल 1 लाख, फिर एसेट्स में देखो और कुछ है नहीं, बस खत्म। अब यहाँ जो भी पैसा जाएगा कुरैशी एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, बस टोटल कर देंगे, जो भी आता है देख लेते हैं। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। एक चीज और रह गई है क्वेश्चन के अंदर, रिवॉल्यूशन अकाउंट का टॉपिक, अभी तक किसी क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन नहीं आया, तो हम आगे के कुछ क्वेश्चनों में अगर अगले लेक्चर में उसको भी कवर कर लेंगे जहाँ पे क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन हो। लेकिन बैलेंस शीट समझ गए ना, अगर एडजस्टमेंट के साथ साथ देखो पिछला था, इसको मैं टोटल कर लेता फिर बात करते हैं। 68
875 आ गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसी के साथ आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। तो देखो मैंने आज आपको 3 अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन कराए, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लो इस वाले पेज का, और इसका वर्किंग नोट है और इसका ही है। मैं शुरू से आपको दिखा दूं एक बार जरा, क्योंकि थोड़ा बातों को समझना। देखो पहला ये था पैराग्राफ टाइप का क्वेश्चन था, हिसाब किताब दिया था, जो बंदा डेथ हुआ उसका, मतलब बेसिकली याद रखो कि डेथ वाले में जिस बंदे की डेथ हुई है उसी का आपको कैपिटल अकाउंट बनाने को आएगा, उसका हिसाब किताब निकालना होगा कि उसका एग्जीक्यूटिव को कितना पैसा देना है। तो पहला क्वेश्चन था पैराग्राफ टाइप का, तो पैराग्राफ को पढ़ो, जो जो चीजें आती है कैपिटल अकाउंट में भेज दो, खत्म, और ज्यादा कुछ नहीं करना। दूसरे में ये एंट्री वाला क्वेश्चन था, वही सेम पैराग्राफ जैसा था, पैराग्राफ को देखा, जो जो काम का था उससे एंट्री पास कर दी, इसमें 4 एंट्री हुई थी। अब तो इस क्वेश्चन में क्या था कि आपके पास एक बैलेंस शीट भी था और नीचे एडजस्टमेंट भी थे। तो हमने क्या किया भाई साहब, तो पहले हमने एडजस्टमेंट्स की चीजें देखी, वर्किंग नोट बना तो वर्किंग नोट बनाया, फिर एडजस्टमेंट की चीजों को भेजा। उसके बाद हमने क्या करा, पुरानी वाली बैलेंस शीट को देखा कि उसमें से कुछ है जो भेजने लायक है, तो रिजर्व और कैपिटल का बैलेंस था और लोन वोन था, उसको डाला, फिर टोटल कर दिया। इसके अलावा एक टॉपिक और इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जहाँ पे रिवोल्यूशन से रिलेटेड एडजस्टमेंट दी होगी, तो आपको अलग से रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट और लॉस निकलेगा वो ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में, तो हम एक एक्स्ट्रा वो अलग से बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको कवर अप करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, आप लोगों का स्वागत है। और ये है हमारा डेथ का 4th लेक्चर, और आज भी हम कुछ ऐसे क्वेश्चन देखेंगे और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में हो सकता है डायरेक्ट के डायरेक्ट वही आ जाए जो मैं करा रहा हूँ, जिसमें हम सीखेंगे कि पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाकर उसका हिसाब किताब निकाल के ये बताना उसके एग्जीक्यूटिव को कितना पैसा देना है। आपको सिलेक्टिव में बहुत अच्छे क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा आपको, बढ़िया बढ़िया थे। और सेकंड क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप करेगा। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये 31 नंबर है बुक का। अगर आपके बुक है तो बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बुक का 31 नंबर क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो देखो 31 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है द बैलेंस शीट ऑफ ए बी सी वो शेयरिंग प्रॉफिट 331। तो क्वेश्चन नंबर है 31, ए बी और सी पार्टनर है, 331 का रेशियो ये है। 30 कमाल की बुक है, क्वेश्चन नंबर 31। तो बुक है जिसके बाद न्यू एडिशन तो निकाल सकते हो। और बैलेंस शीट का टोटल 2,75,000, तो पुराना एडिशन है तो आप बुक में मिला सकते हो। फिर लिखा ए की डेथ हो गई, और हमें बहुत सारे पॉइंट है, ए का कैपिटल अकाउंट बनाया, जैसा कि आप जानते हो लास्ट लेक्चर से भी कि वो जो बंदे की डेथ होती है उसका कैपिटल अकाउंट बना के हिसाब किताब पूछा जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा गया, ए का कैपिटल अकाउंट बना के उसका हिसाब किताब बताओ। तो हमने ए का कैपिटल अकाउंट बना लिया, और वर्किंग नोट में पॉइंट्स वर्किंग नोट बना लेंगे। तो पहला पॉइंट लिखा हुआ पहला वर्किंग नोट में कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। तो वर्किंग नोट फर्स्ट है, गुडविल निकालना है। तो गुडविल जो है एवरेज प्रॉफिट इंटू 2 ईयर्स इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। तो देखो अगर आप इस क्वेश्चन में देखो तो सबसे आखिरी पॉइंट में आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है 35,000 रुपए, और नंबर ऑफ ईयर दे रखा है पहले में 2 ईयर, तो 70,000 रुपए गुडविल ऑफ फर्म आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना था, जो बंदा देता है ए का शेयर निकालो, ए शेयर इन गुडविल। तो 70,000 में जो ए का शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/10, 3 4 का रेशियो, 3 3 6 4 10, तो 70,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 10, 21,000 आ गया। अगर मैं एंट्री की बात करूँ तो एंट्री होगी बाकी दोनों देंगे, यानी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। ए में आएगा 21,000, बाकी दोनों का गेनिंग रेशियो निकालना और बांट देना। एंट्री आप जानते हो, गेनिंग रेशियो निकाल के इसमें बांट देंगे। तो फिलहाल हम सी में बना रहे हैं सी का कैपिटल अकाउंट, तो सी का हिसाब किताब लिख देते हैं, मतलब ए का ए को मिलेगा, तो बी एंड सी कैपिटल 21,000 रुपये गुडविल के इसको मिल जाएंगे। पहले पॉइंट मुझे लगता है कोई डाउट होगा, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। प्रॉफिट दिया लास्ट ईयर का, तो हम उसमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते हैं, वर्किंग नोट 2 कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला है प्रॉफिट इंटू शेयर इंटू टाइम। तो पिछले साल का जो प्रॉफिट है वो 50,000 रुपये का है, ए का शेयर 3/10 है, और टाइम की अगर बात की जाए तो एक ही डेट 1 अक्टूबर को ही है, मार्च में एंड है, तो 6 महीने का टाइम हो गया। निकाल लेते हैं, 50,000 3/10 इंटू डिवाइड बाई 2, 7,500 उसका शेयर आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट की एंट्री आप जानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल। 7,500 रुपये हमें उसे प्रॉफिट के देने दे देते हैं भाई अकाउंट में, क्या आ जाएगा बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस 7,500। अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कैपिटल का बैलेंस पर लिख देते हैं। तो कैपिटल का बैलेंस ऊपर बैलेंस शीट में दिया होगा, ए का कैपिटल है 60,000 रुपये,
IOC निकाल देते हैं, IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो 60,000 रुपये की कैपिटल है, इंटरेस्ट का रेट बोला गया 6% और आपको देना होगा 6 महीने का, तो 1800 रुपये का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया। पॉइंट सारे खत्म। और ऊपर से देखो, सबसे पहला है रिजर्व, तो रिजर्व यहाँ बट्टा भाई, तो जनरल रिजर्व दे रखा है 40,000 उसका शेयर 4 दिया 12,000 आ गया 3/10। उसके बाद बिल फेवल आता नहीं, बैंक लोन आते, कैपिटल आता नहीं, बाकी सारे पॉइंट खत्म और कुछ है नहीं क्वेश्चन के अंदर। मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया पॉइंट। अब मैं कर देंगे टोटलिंग और यहाँ पे जो बचेगा ए एग्जीक्यूटर अकाउंट में भेज देंगे। देखो टोटल कर लेते हैं, 60,000 प्लस 1800 प्लस 21,000 प्लस 7,500 प्लस 12,000, यानी 1,02,300 आ गया। ये क्वेश्चन आया 2020 में, आया हुआ है क्वेश्चन 2020 कंपार्टमेंट में। 1,02,300 1,02,300 1,02,300 आ गया, बस खत्म। तो यहाँ पे भी रिवोल्यूशन अकाउंट की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि क्वेश्चन में रिवोल्यूशन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। तो इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये इसका मेन क्वेश्चन और ये इसका वर्किंग नोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 35 नंबर है और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसके बाद आपको सारे क्वेश्चन करने, एक टॉपिक रह गया सिर्फ एग्जीक्यूटर अकाउंट के बारे में बताना कि पेमेंट के लिए अलग से पेमेंट के लिए एग्जीक्यूटर अकाउंट कैसे बनता है, बड़ा सा एग्जीक्यूटर। तो हम आगे अगले लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन उससे पहले बाकी जितने भी क्वेश्चन है, 2 ही क्वेश्चन उसके ऊपर है, 34 और 34 छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है, करो। कोई डाउट है तो हम बैठे हैं भाई, हाँ कमेंट करो, बताएंगे। अब आपको 35 करा, तो इसमें एक छोटा सा एग्जीक्यूटर अकाउंट भी बनेगा और मेनली कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है, देख लेते क्या लिखा है। XYZ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, 35 नंबर है न्यू बुक का। XYZ पार्टनर है, ठीक है, और शेयरिंग प्रॉफिट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान से समझना। 5:4:3 का रेशियो है, फिर बैलेंस शीट दिया, फिर लिखा X की डेथ हो गई, हमें X का कैपिटल अकाउंट बनाना है एक तो एक तो बनाएंगे हम X का कैपिटल अकाउंट, उसका हिसाब किताब निकालने के लिए। इसमें कुछ रिवोल्यूशन से रिलेटेड भी चीजें हैं, तो हमें एक रिवोल्यूशन अकाउंट भी बनाना है, ठीक है। और जो बंदा रिटायर हुआ, मतलब जिसकी डेथ हुई, उसका पेमेंट भी करना, तो हम उसका अलग से एग्जीक्यूटिव अकाउंट भी बनाएंगे, क्योंकि याद रखना कोई बंदा अगर मरता है ना तो उसकी पेमेंट हम उसके कैपिटल अकाउंट से नहीं कर सकते। रिटायरमेंट में हम क्या करते थे, पेमेंट उसके कैपिटल अकाउंट से कर देते थे, पर डेथ में पेमेंट का अलग से अकाउंट बनेगा। फॉर्मेट होता है डेट पार्टिकुलर अमाउंट, तो ये छोटा सा एक बनेगा, डेट पार्टिकुलर एग्जीक्यूटिव अकाउंट, नया टॉपिक है इसके अंदर, देखेंगे। बाकी वर्किंग नोट अगर होगा तो वर्किंग नोट देख लेंगे। तो क्वेश्चन देखते क्या लिखा है। XYZ पार्टनर 5:4:3 का रेशियो है, ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। पहले बोले कि X की डेथ हो गई भाई, कब, 1 अक्टूबर को, तो टाइम हो गया 6 मंथ्स का। टाइम तो हमने देख लिया कि हाँ 6 महीने का टाइम है। फिर लिखा है Y and Z डिसाइडेड टू न्यू रेशियो, और X के रिटायरमेंट टाइम Y और Z ने डिसाइड किया कि उनका नया रेशियो 7:5 होगा। तो सबसे पहला गेनिंग रेशियो निकालते हैं कि बहुत जगह जरूरत पड़ेगी, प्रॉफिट भी गेनिंग बढ़ेगा, गुडविल भी गेनिंग में बढ़ेगा। तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू है 7/12 5/12 और ओल्ड होगा 5 4 9 10 11 12 4/12 3/12, तो 3/12 आ गया, 2/12 आ गया, 3 2 का गेनिंग रेशियो आ गया, ठीक है। पहला पॉइंट है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड, वर्किंग नोट बनाते हैं भाई इसका, यहाँ बन जाएगा वर्किंग नोट, यहाँ बन जाएगा वर्किंग नोट, गुडविल के लिए वर्किंग नोट फर्स्ट फॉर गुडविल। तो गुडविल बोला, गुडविल इज टू वैल्यू 2.5 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं, तो प्रॉफिट है 170 180 190 180 डिवाइड बाई 4, तो एवरेज प्रॉफिट 1,80,000 आ जाएगा, और गुडविल इसका 1.5 है, तो 180 इंटू 2.5, देख लेते कितना हो जाता है। एक बार जोड़ लेते, 80 होगा ना, 1,70,000 1,90,000 1,80,000 और 1,80,000 डिवाइड बाई 4 इंटू 2.5, तो 4.5 लाख की गुडविल आ गई। एंट्री गुडविल की गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट में एंट्री कर देता हूँ, गुडविल की एंट्री वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, और एक्स गुडविल में 4.5 लाख रुपए का एक्स का जो शेयर है कितना है
5/12 187,500 और ये दोनों देंगे तो अपने गिनेंगे तो 3/2 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 187,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 3 पहला देगा 1 12,500 दूसरा देगा 75,000। ये हमने गुडविल की एंट्री कर दी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री आप जानते हो। तो अगर मैं गुडविल से भेजूँ तो 187,500 उसको मिलेगा, 187,500 गुडविल का। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, देने वाले बंदे होंगे वाई और जेड। ठीक है, गुडविल हो गया, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इसके लिए। दूसरा पॉइंट है प्रॉफिट निकालने के लिए, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, वर्किंग नोट सेकंड। तो लिखा है एक्स शेयर ऑफ प्रॉफिट क्लोजर अकाउंटिंग टिल द डेट ऑफ डेथ बेस्ड ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। लास्ट ईयर के बेस पे देना, तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1,80,000, दो चीज मल्टीप्लाई, एक तो उसका शेयर 5/12 और टाइम 6 महीने। 1,80,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12 डिवाइड बाई 2 37,500 हो गया। और रेशियो चेंज होता है एंट्री यहाँ पे गेनिंग सैक्रिफाइसिंग यानी बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी नहीं था क्या नाम था, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल। एक्स को 37,500 मिलेगा, दोनों अपने गेनिंग रेशियो यानी 3:2 में देंगे, बांट देंगे हम। एंट्री तो अमाउंट लिख दोगे ना, बांट ही देता हूँ, हो जाएगा 37,500 डिवाइड बाई 5 इंटू 3। पहले वाले केस में आएगा 22,500, दूसरे वाले केस में आएगा 15,000। अब एंट्री देखो 37,500 आ गया प्रॉफिट। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा प्रॉफिट में आप लोगों को। प्रॉफिट आएगा बाई वाई एंड जेड कैपिटल, प्रॉफिट का 37,500। तो पहला गुडविल का पॉइंट था और दूसरा प्रॉफिट का पॉइंट था। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है आप लोग को। अगला पॉइंट है बिल्डिंग अंडर वैल्यू, तो रिवोल्यूशन बनाते हैं, इसमें नहीं आता रिवोल्यूशन क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इससे भाई साहब जो भी फायदा लॉस को दिखाना होता है। बिल्डिंग लिखा है अंडर वैल्यूड बाई 2,000, तो बढ़ाना पड़ेगा बिल्डिंग को, तो 2 लाख बढ़ा दो। फिर लिखा है मशीनरी ओवर वैल्यूड, तो कम कर दो मशीनरी को, 1.5 लाख रुपए कम कर दिया। फिर लिखा फर्नीचर ओवर वैल्यूड, तो कम करना पड़ेगा फर्नीचर भी, तो 46,000 फर्नीचर कम कर दिया। फिर लिखा प्रोवाइड प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, तो 4,000 रुपए का प्रोविजन बन गया, 80,000 का 5%। अब देखो ध्यान से समझना एक पॉइंट ऊपर जो दिया हुआ है, ध्यान से समझना बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ऊपर देखो इन्वेस्टमेंट आपको 1 लाख का दिया है और उसकी मार्केट वैल्यू 86,000 दी है, यानी इन्वेस्टमेंट 14,000 रुपए कम हो रहा है। तो वो 14,000 यहाँ आना चाहिए था, लेकिन अगर आप देखो ध्यान से तो आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, तो वहां से एडजस्ट होगा, और रिजर्व भी 14,000 का ही है। तो जितनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट की घटती उतना ही रिजर्व है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, तो वहां से घट जाएगा। तो ना ही आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बांटने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपके पास उसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पे दिखाने की। ये तो देखो दोनों साइड इक्वल हो गया, देखो कोई प्रॉफिट लॉस हो ही नहीं रहा। अगर हुआ नहीं तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा नहीं, अगर यहाँ से कोई प्रॉफिट लॉस होता तो इस कैपिटल अकाउंट में आता, बट इस क्वेश्चन में कोई प्रॉफिट लॉस ही, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आपको रिवोल्यूशन में भेजने की जरूरत नहीं, मतलब यहाँ कैपिटल अकाउंट में भेजने की जरूरत नहीं है। रिवोल्यूशन बनाने का पर्पस ही ये होता है रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस निकालना, क्योंकि जो भी रिवोल्यूशन प्रॉफिट या लॉस होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। बट अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे देखो आपको कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा है, दोनों साइड मैच कर रहा है, नील मैच हो गया दोनों साइड, तो मैच हो गया तो कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ, तो यहाँ नहीं भेजा। एक बात क्लियर है। दूसरा इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 14,000 कम हुई है और रिजर्व भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी 14,000 का ही है, तो वहीं से पूरा एडजस्ट हो गया। तो ना ही आपको रिजर्व बांटने की जरूरत है, ना इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू घटी है वो रिवोल्यूशन में दिखाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, अगला पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, तो देखो कैपिटल लिख लेते हैं पहले, तो हम यहाँ पे बैलेंस बीडी, अब बाकी पॉइंट का हो गया, ऑलमोस्ट सारे पॉइंट कवर हो गए अच्छे। 3 लाख रुपए का कैपिटल है, इंटरेस्ट निकालूंगा अगर मैं IOC इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो 3 लाख की कैपिटल और उसका 10% और 6 महीने का, तो 15,000 रुपये आ जाएगा। 3 लाख का 10% 30,000, 15,000। आखिरी पॉइंट है हाफ ऑफ द पेमेंट ट्रांसफर इमीडिएटली। पेमेंट याद रखना, जिस बंदे की डेथ हो गई पेमेंट हम इसके अकाउंट से नहीं कर सकते, तो हम अलग से एग्रीगेटेड अकाउंट बनाएंगे पेमेंट के लिए, बना रखा मैंने, बाद में दिखा दूंगा मैं, जरूरत पड़ेगी। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड आता नहीं, एडजस्टमेंट खत्म हो गई। रिजर्व, तो जनरल रिजर्व जो आपका है वो है 36,000 रुपये, तो 36,000 इंटू 5 डिवाइड बाई 12, तो 15,000 रुपये का रिजर्व आ गया। हिसाब किताब लगाना है बस। उसका इस तरफ कुछ क्रेडिट आता नहीं, बिल्डिंग मशीनरी फर्नीचर हो गया। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आपका लॉस है, तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आ जाएगा जो कि 1,20,000 रुपये का है, तो 1,20,000 इंटू उसके शेयर से 5/12, तो 50,000 रुपये आ गया। खत्म, सारे पॉइंट खत्म हो गए। बुक को रख देते, बुक की जरूरत भी नहीं अब। तो 3 लाख प्लस 187,500 प्लस 37,500 प्लस 15,000
प्लस 15,000, तो 555,000 555,000 माइनस 50,000, तो घटाने के बाद जो आपका वैल्यू बच रहा है उसको मैं अलग पेन से लिखता हूँ, 5,05,000 रुपये बच गया। और ये जो बचा ये चले जाएगा एक्स एग्जीक्यूटर अकाउंट में। तो इसमें काफ़ी सारा अच्छे पॉइंट्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप इस वाले पॉइंट का। चलो स्क्रीनशॉट बनाने पहले मैं इसका कोई भी बनाता हूँ। तो देखो हमें जो डेट की देखते हैं अक्टूबर को बाई एक्स कैपिटल कितने पैसे देने हैं, 505,000 हमें पेमेंट करनी है। क्वेश्चन में लिखा कि इमीडिएटली आपने पेमेंट कर दिया, तो इमीडिएटली अक्टूबर को हमने पेमेंट कर दिया टू बैंक, हाफ पेमेंट करा है, तो हाफ हो जाएगा इसका 252500 पेमेंट होगी। ध्यान रखें कभी पेमेंट होगा याद करो, रिटायरमेंट में हम पेमेंट उसके कैपिटल अकाउंट में ही कर देते थे, पर डेथ में अगर पेमेंट की बात की जाएगी दो तरह के क्वेश्चन आएंगे कि ये छोटे वाला जहाँ पे सिंपल सा पेमेंट की 20,000 भी कर दिया, 50,000 भी कर दिया, हाफ अभी कर दिया, और बाकी उसके लोन में मतलब बैलेंस सीडी मतलब बाद में पे करना है, एग्जीक्यूटिव का बैलेंस बच जाएगा। और एक आएगा लॉन्ग वाला जहाँ पे हम ईएमआई में पेमेंट किया, हमने कुछ अभी कर दिया बाकी 2-3 ईएमआई बना दी। तो अगली क्लास में मैं वही लॉन्ग वाला एग्जीक्यूटिव अकाउंट बताऊंगा कि ईएमआई में पेमेंट जब होती है इंटरेस्ट के साथ तो वो कैसे होती है। फिलहाल और ये छोटे में भी अगर आता है तो पेमेंट के लिए ध्यान रखना, आप पेमेंट कैपिटल अकाउंट से नहीं करोगे, अलग से ये बनाना पड़ेगा एग्जीक्यूटिव अकाउंट पेमेंट के, चाहे एक छोटी पेमेंट ही क्यों ना हो बनाना पड़ेगा। बड़ा वाला हम अगले लेक्चर में देख लेंगे। तो ये देखो क्वेश्चन काफी अच्छा था, ये देखो ये क्वेश्चन था काफी बड़ा 35 नंबर, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो। हमने एक कैपिटल अकाउंट बनाया, उसका हिसाब किताब निकाला, इसमें अच्छे पॉइंट थे। एक तो गुडविल वाला, ये प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट की एंट्री हमने पीएनएल सस्पेंस ना करके गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग इसलिए की क्योंकि रेशियो नया दिया हुआ था आपको। फिर बाकी जनरल आईओसी सब तो वैसे ही है। उसके बाद ये इसका रिवोल्यूशन अकाउंट बनाया, इससे कोई प्रॉफिट लॉस नहीं निकला, अगर निकला होता तो उसका प्रॉफिट लॉस कैपिटल अकाउंट में जाता, बट कोई प्रॉफिट लॉस नहीं है तो भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हमने पेमेंट के लिए बोला था कि हाफ पेमेंट करो, तो इसलिए हमने ये अकाउंट बनाया एग्जीक्यूटिव, क्योंकि पेमेंट जो बंदा मर गया उसकी पेमेंट उसको तो करेंगे नहीं, उसके एग्जीक्यूटिव को ही करेंगे। तो कभी भी डेथ के क्वेश्चन में पेमेंट की बात की जाए तो अलग से आपको एक सेपरेट एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो हमने बनाया। और ये फिर कुछ वर्किंग नोट्स थे, और इसी के साथ आपका क्वेश्चन समाप्त होता है, खत्म हुआ। तो फिलहाल हमने दो लेक्चर हो चुके हैं इसके, वैसे तो 4 लेक्चर हो गए टोटल, लेकिन पहले 2 लेक्चर में हमने सिर्फ प्रॉफिट पे जो नया टॉपिक था उस पर फोकस किया, और उसके बाद के बाकी जो 2 लेक्चर थे वो एग्जाम ओरिएंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो आएंगे तो कैसे करना होगा। एक छोटा सा टॉपिक और रह गया इसमें, वही जो लॉन्ग वाला इंटरेस्ट के साथ एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाने को बहुत कम आता है, बट आपको पता होना चाहिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको खत्म कर लेंगे। और आपका होमवर्क भी है कि सारे क्वेश्चन करने हैं। 32 और 34 में वो इंटरेस्ट वाला जो अकाउंट है वो बोला गया एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाने को, तो उसको छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, आपका होमवर्क है। कोई डाउट्स होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछो, हम आपके साथ हैं यहाँ पे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये हमारा आखिरी लेक्चर है डेथ ऑफ ए पार्टनर का, क्योंकि एक आखिरी टॉपिक रह गया था पार्टनर्स एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना, वो भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम से। लास्ट लेक्चर में भी हमने एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाया था, बट हमने सिर्फ उसको छोटी सी पेमेंट की थी, छोटा सा एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाया था। और आज हम बात करेंगे इंस्टॉलमेंट सिस्टम से अगर एग्जीक्यूटिव अकाउंट बनाना हो, ईयरली इंस्टॉलमेंट अगर हो तो कैसे किया जाएगा। बहुत कम चांस होता है आने के, लेकिन आ सकता है कि नहीं आ सकता, आया हुआ है तो कभी आ सकता है। तो अलग से देखो, अकाउंट कैपिटल अकाउंट वैसे ही बनेगा, रिवोल्यूशन होगा तो वैसे ही बनेगा, एक्स्ट्रा एक अकाउंट बनेगा एग्जीक्यूटिव का, पेमेंट सिस्टम। तो देखेंगे कैसे बनेगा पेमेंट सिस्टम, वही आपके लिए एक नया पॉइंट है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो देखते हैं, तो मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन लिया है वो टीएस बुक का क्वेश्चन नंबर 34 लिया है। क्वेश्चन है XYZ पार्टनर है, उनकी बैलेंस शीट है 76,100। आपके पास बुक है तो निकाल लो, ऐसा आपको यहाँ पे कम दिख रहा होगा, मेरे पास बुक है यही टीएस विवाद, और क्वेश्चन नंबर है 34, बैलेंस शीट है 76,100 और बहुत सारे पॉइंट्स दिए गए। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक, करते हैं स्टार्ट। तो क्वेश्चन जरा मैं पढ़ूं, लिखा है XYZ पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट 3:1। क्वेश्चन नंबर 34, XYZ पार्टनर 3:1 का रेशियो दिया हुआ है। फिर लिखा है 31 जुलाई को जेड की डेथ हो गई, कब भाई 31 जुलाई को। देखो अगर जुलाई में डेथ हो रही है और ईयर एंडेड मार्च है तो टाइम सबसे इंपॉर्टेंट था, और टाइम हो गया भाई 4 महीने का। फिर बहुत सारे पॉइंट है, पहला गुडविल के लिए लिखा गया है, दूसरा तीसरा चौथा, और हमें बनाना है जेड एग्जीक्यूटिव का फाइनल सेटलमेंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे जेड का कैपिटल अकाउंट, क्योंकि जिसकी डेथ होती है उसका कैपिटल अकाउंट बना के उसका हिसाब किताब निकाला जाता है, और इन्फॉर्मेशन जो बोला गया उसको वर्किंग नोट से हम निकाल लेंगे। तो ये हमने जेड का कैपिटल अकाउंट बना लिया। और हम पहले पॉइंट की बात की, वर्किंग नोट फर्स्ट की बात की जाए, एग्जीक्यूटिव अकाउंट बाद में बनेगा। तो पहला पॉइंट है गुडविल इज टू बी वैल्यूड कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज और 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट, और 1 2 3 4 5 साल का आपको प्रॉफिट नीचे दिया हुआ है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट का
जो है कितने ईयर, 2 ईयर पर 3 ईयर परचेज गुडविल। तो पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे भाई, गुडविल निकाला। ये क्या है पहला पॉइंट, पहला वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। तो एवरेज प्रॉफिट निकाले तो देखो 24,000 पहले साल का प्रॉफिट है, दूसरे का आपका 16,000, तीसरे का है 20,000, चौथे का है 10, अगला है 5, और सबको जोड़ेंगे और 5 से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो जरा निकाल लेते हैं कितना बन रहा है भाई साहब। तो 24 प्लस 16 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 5, तो 75,000 आ गया। और अगर हम इसको 5 से डिवाइड कर दें तो 15,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट आ गया। तो अगर मैं बात करूं गुडविल की तो 15,000 एवरेज प्रॉफिट है और नंबर ऑफ शेयर तेरी 45,000 गुडविल आ गया। अब इसमें हमें जेड का शेयर चाहिए, जेड शेयर इन गुडविल 45,000 में जो जेड का शेयर होगा वह 1/6, 15,000 इंटू 3 45 डिवाइड बाई 6, 7,500 गुडविल आ गई। एंट्री अगर मैं करूँ तो देने वाले होंगे एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, और जेड को 7,500 मिलेगा। ये लोग अपने गेनिंग रेशियो में देंगे, हमें एंट्री बोला है तो हमें इससे मतलब नहीं है। पहला पॉइंट आपका हो गया है गुडविल, और गुडविल का अमाउंट आ गया 7,500 दे देंगे भाई। तो गुडविल हमें देना है जेड को, तो देने वाले कौन होंगे, वाई एंड जेड, एक्स एंड वाई कैपिटल, और गुडविल का 7,500 इसको मिल गया। मेरे हिसाब से इसमें कोई डाउट नहीं होगा, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा क्या, डिजीज पार्टनर गिवन शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द डेट ऑफ डेट टू बी कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस शेयर प्रॉफिट। तो वर्किंग नोट कहते हैं, वर्किंग नोट सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। तो फॉर्मूला इसका प्रॉफिट इनटू शेयर इनटू टाइम। तो प्रॉफिट लेना पिछले साल का, और दे तो ये 21 में, तो इससे पहले का प्रॉफिट है 24,000, तो लेंगे प्रॉफिट 24, उसका शेयर 1/6 और टाइम 4/12। सॉल्व कर लेते हैं भाई कितना आ रहा है। तो 24,000 डिवाइड बाई 6 इंटू 4 डिवाइड बाई 12, 1333 आ गया प्रॉफिट। इसकी एंट्री हमने पढ़ी है, एंट्री होती है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, 1333 आ गया। ठीक है, प्रॉफिट में कोई दिक्कत देखो, इससे पहले हमने गुडविल निकाला, तो गुडविल के लिए बोलता है कि पिछले 5 साल का एवरेज करना है, और 3 से मल्टीप्लाई गुडविल आया, उसमें उसका शेयर निकाले 7,500। ये प्रॉफिट निकाला 1,333 आया, प्रॉफिट दे देंगे इधर बाई प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 1333, प्रॉफिट दे दिया हमने 1333 है ये। ठीक है, अब अगला पॉइंट है एसेट से रिलेटेड वर्किंग नोट है। तो एसेट से रिलेटेड अगर कुछ है तो उसके लिए आपको बनाना पड़ेगा रिवोल्यूशन अकाउंट, क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट से जो भी प्रॉफिट और लॉस आएगा वो जाएगा कैपिटल अकाउंट में। तो हम एक बना देते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट की अगर बात की जाए तो पहले क्या है, स्टॉक 10,000 का हो गया। देखो स्टॉक कितने का है, तो स्टॉक है आपका 9,000, तो 1,000 रुपये बढ़ गया, तो स्टॉक बढ़ गया बाय स्टॉक, 1,000 रुपये आपका स्टॉक बढ़ गया। डेटर 15, डेटर कितने का है 16, तो कम हो, डेटर कितने का है 16, तो 1,000 रुपये कम हो गया डेटर, 2 डेटर। फिर अगला है आपका फर्नीचर 1500 हो गया, फर्नीचर देखो कितने का 2,000, तो 500 रुपये फर्नीचर कम हो गया, 2 फर्नीचर। उसके बाद अगला है आपका प्लांटर मशीनरी 5,000, 1,500 रुपये प्लांटर मशीनरी कम हो गई, 2 प्लांट एंड मशीनरी। नॉर्मल रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहे हैं हम। अगला है आपका बिल्डिंग 35 हो गया, बिल्डिंग कितने का भाई, बिल्डिंग है 30 का, 5,000 रुपये बिल्डिंग बढ़ गया बाय बिल्डिंग, और बी आर कम हो गया, 2 बी आर कितना कम हो गया 600 रुपये। और कोई पॉइंट अगला पेमेंट वाली पॉइंट हम बाद में पढ़ेंगे। ये देखो ये वाली साइड ज़्यादा 6,000 में से अगर मैं घटा दूँ 2 3 2400 रुपये का प्रॉफिट आ गया, टू रिवोल्यूशन प्रॉफिट। तो देखो जेड का शेयर कितना होगा इसमें, 2400 टोटल है, जेड शेयर 1/6, 400 रुपये हो गया। तो प्रॉफिट आता है यहाँ बाई रिवोल्यूशन प्रॉफिट, तो 400 रुपये उसका शेयर आ गया प्रॉफिट का।
ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, सारे वर्किंग कोड्स खत्म हो गए आपके। जब सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, लास्ट टाइम लगे, ये लिखा है लास्ट टाइम, देखो लिखा है ए सम ऑफ 12,233 पेड इमीडिएटली एंड बैलेंस ट्रांसफर टू एग्जीक्यूटर शुड बी पेड इन 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट। करेंगे, एक पॉइंट रहेगा ये, बाकी चीज कर लेते हैं। इसका तो हम बैलेंस शीट में देख लेते हैं। देखो कैपिटल का बीपी आता नहीं, एम्प्लॉय वर्कमैन कंपनसेशन आ जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है भाई साहब 6000, तो 1000 रुपये आ गया। जनरल रिजर्व आ जाएगा, मतलब जो जो इसके हिस्से में आ सकता है। तो 6000 का रिजर्व है तो 1000 रुपये रिजर्व आ गया। कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा 12,000 रुपये कैपिटल का बैलेंस आ गया। और इस साइड में एक ही चीज़ है पीएनएल, तो पीएनएल का लॉस इधर आ गया 6000, तो 1000 रुपये इसके हिस्से का लॉस आ गया। इतनी चीज़ें थी, जोड़ो इसका बैलेंस निकाल दो, फिर हम लास्ट हिसाब किताब करेंगे एग्जीक्यूटिव। ये सब देखो पुराना, ये अकाउंट बनाना, ये पेमेंट निकालना, सब हमने पहले कर रखा है, पिछले दोनों लेक्चर में हमने ये देखा ही है। नया जो है इसके बाद आएगा 23,233 माइनस 1000, तो इसकी पेमेंट जो है 22,233, ये हमें पेमेंट करनी है इसको। ये आ गया जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट। अब ध्यान रखना 22,233 पे करना, ध्यान समझना बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। हमें जो जेड के एग्जीक्यूटर को देना है 22,233 देना है। अब देखो लाइन जो लिखे ध्यान से देखना, इसकी डेथ कब हुई थी भाई? तो डेथ हुई थी इसकी 31 जुलाई को, 31 जुलाई 2021। ध्यान से समझना बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ। 21 जुलाई 2021 को डेथ हुई। कुछ में इमीडिएटली यानी सेम डेट को हमने कितना किया 12,233 रुपये पे कर दिया, तो 12 पे कर तो 10,000 बचेगा। अब बोला जो बच गया उसको 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में पे करें 10% इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, क्या बोला गया है? 22,233 की अमाउंट आया, देखो ध्यान समझो, इसका अकाउंट बनाना आप सीखे हम। 22,233 अमाउंट आया जो हमें देना है, बोला 12,233 तो इमीडिएटली यानी इसी दिन पे कर दिया। बाकी जो बच गया उसको 2 एनुअल इंस्टॉलमेंट टुगेदर विद इंटरेस्ट, एनुअल इंस्टॉलमेंट एक साल बाद, यानी अगली पेमेंट होगी 31 जुलाई 2022 एक साल बाद, फिर अगली 31 जुलाई 2023 एक साल बाद। तो यानी पहली पेमेंट 31 जुलाई 2021 को, दूसरी 31 जुलाई 2022 को, तीसरी 31 जुलाई 2023 को, 3 बार पेमेंट हुई होगी। पहली डाउन पेमेंट, फिर 2 इंस्टॉलमेंट। क्लियर है बात? अब इसको अकाउंट्स के फॉर्म में समझा के लिखते हैं। हमें बनाना है जेड एग्जीक्यूटर अकाउंट। ध्यान से समझना, ये बहुत काम का है। डेट बढ़ेगा ही, नीचे तक जाएगा। पार्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, पार्टिकुलर और अमाउंट। देखो आपने क्या करा, ध्यान से देखना बात को। 1 जुलाई था, हाँ 1 जुलाई 31 जुलाई शायद, आई थिंक 31 जुलाई को उसकी डेथ हुई 2021 में। बाई जेड कैपिटल से उसका हिसाब बताया, कितना हिसाब आया था भाई? तो 22,233 रुपए का हिसाब आ गया इमीडिएटली, यानी सेम डेट, यानी 31 जुलाई 2021 को ही आपने पेमेंट कर दिया। तो टू कैश या बैंक अकाउंट 12,233 हमने पेमेंट कर दिया। अगली जो पेमेंट की डेट आनी है भाई, वो आनी है 31 जुलाई 2022 को, एक साल बाद। लेकिन उससे पहले आपको 31 मार्च को अपना साल भी तो खत्म करना पड़ेगा 22 में, और जब एंड करेंगे तो जितना पैसा उधार बचा उस पर इंटरेस्ट रहेंगे। तो देखो 22 में से 12 पे किए तो 10,000 रुपये का ब्याज, मतलब 10,000 रुपये उधार बचा हुआ है, तो 10,000 पे इंटरेस्ट लगना चाहिए, कितना 10%, और कितने दिन? तो 8 महीने का टाइम हुआ है अभी, जुलाई से लेकर मार्च तक। तो 10,000 का 10% और 8 महीने का, यानी 667 का इंटरेस्ट लग गया। ये हम साल की क्लोजिंग कर रहे हैं। 22,900 हो गया, माइनस कर देंगे 12,233, तो 10,667 का बैलेंस आ गया। टू बैलेंस सीडी आया 31 मार्च 2021 को, 22 को एंड करना था, इसलिए हमने मार्च में एंड किया। अभी 1 अप्रैल का बैलेंस हो जाएगा, 1 अप्रैल 2022 बाई बैलेंस बीडी कितना 10,667,
ठीक है, समझे क्या था? 22,233 पे करना था, इमीडिएटली आपने 12,000 पे किया। अगली पेमेंट आएगी 31 जुलाई 2022 को, लेकिन उससे पहले आपका साल तो मार्च में खत्म होगा, तो मार्च में खत्म किया तो अभी 10,000 उधारी बाकी है। 10,000 का 10%, 8 महीने का ब्याज लगाया, टोटल किया, बैलेंस लिखा, बैलेंस लिख दिया। फिर उसी अमाउंट पे अभी भी पैसा इंटरेस्ट देना, उसी अमाउंट पे, कोई पेमेंट की डेट आई तो उसी अमाउंट पे, यानी 10,000 पे 10% और 4 महीने का इंटरेस्ट और लगेगा। 10% रेट है और 4 महीने, क्योंकि 4 महीने बचे हैं, तो 333 का और इंटरेस्ट आ गया। आज इसको आगे बढ़ा देते हैं, और इसी डेट को यानी जुलाई को ही आपको पेमेंट भी करनी, तो हम 31 जुलाई 2022 को पेमेंट कर देंगे, दूसरी वाली बैंक से कर दो पेमेंट। तो देखो पेमेंट ध्यान से देखना, पेमेंट जो हुई होगी आपकी 5,000 रुपए की तो इंस्टॉलमेंट, और आपने 2 बार इंटरेस्ट पे किया, 8 महीने का यहाँ और 3 महीने का यहाँ, पूरे 4 महीने का, मतलब पूरे साल का इंटरेस्ट 667 प्लस 33, जो कुल मिला के 1,000 रुपए का इंटरेस्ट होगा। अब ऐसे भी देखो ना, 10,000 उधार बाकी है, तो 1 साल बाद अगर पेमेंट कर दो, 1 साल में 1,000 रुपए का इंटरेस्ट होगा, तो वही 1,000 रुपए का इंटरेस्ट है। अब अगर हम आगे बढ़े तो अगली पेमेंट की जो डेट आएगी वो 31 जुलाई 2023 आएगी, लेकिन उससे पहले आपका 31 मार्च को एंड हो जाएगा, तो मार्च 2023 में क्लोजिंग करेंगे, और क्लोजिंग पे फिर लगाएंगे इंटरेस्ट, और पैसा जो बचा है 5,000 उधार बचा है, क्योंकि 5 पेमेंट हो गई, 10% और सिर्फ 8 महीने का, क्योंकि बाकी 4 महीने का अगले साल लगेगा, तो 5,000 का 10% और 8 महीने का 333 का इंटरेस्ट आ गया। फिर जोड़ेंगे और बैलेंस शीट निकाल देंगे, किस डेट को? 31 मार्च 2023 का। तो जोड़ लेते हैं, 10,667 प्लस 333 प्लस 333, 11,333 आएगा, 5,333 आना है वैसे, 11,333 माइनस 6,000, 5,333 वैल्यू आ गई। ये क्या होगा? अगले साल का बैलेंस हो जाएगा 1 अप्रैल 2023 का बाई बैलेंस BD, खत्म होने की कगार पे, क्योंकि आखिरी पेमेंट की डेट आ गई। आखिरी पेमेंट 31 जुलाई 2023 को होगी, तो फिर हम इंटरेस्ट लगा देंगे कितने दिन का? तो 5,000 रुपये का बाकी है, 10% और 4 महीने का, ठीक है। 5,000 का 10%, थोड़ा साफ से दिखने होगा, 5,000 का 10% 4 महीने है, 5,000 का 10% और 4 महीने है, 167 आएगा, 167 की इंटरेस्ट आएगा, 5,500 हुआ, और ये आखिरी पेमेंट थी, तो आप टू बैंक से आखिरी पेमेंट कर दोगे 5,500। ये और भी बड़ा हो सकता था, इंस्टॉलमेंट अगर 4 होती तो और बड़ा बनता, तो मैं थोड़ा सा आपको रिलेट कर दूं चीज़ों को। तो देखिए आपका अकाउंट है, तो देखो आप थोड़ा सा ध्यान से समझना बात को, क्या हुआ था आपका, मैं थोड़ा सा उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या था, तो आपको 22,233 रुपये पेमेंट करनी थी, तो इमीडिएटली आपने 12,233 की पेमेंट कर दी। अगली पेमेंट आएगी 1 साल बाद, यानी 31 जुलाई 2022 को, भाई ये वाली पेमेंट है, देखो ये रही, और अगली पेमेंट 31 जुलाई 2023 को, ये 31 जुलाई 2023 को। अब ध्यान समझना, जुलाई 2023-22 में पेमेंट होगी, लेकिन उससे पहले तो आपको साल का एंड करना होगा मार्च में, तो मार्च में एंड किया तो साल के एंड किया, तो 8 महीने चला, 8 महीने का इंटरेस्ट लगाया, 10,000 रुपये उधारी बाकी है, बैलेंस शीट निकाल दिए, ये बैलेंस शीट निकल गई, बैलेंस शीट अगले का बैलेंस BD हो गया। फिर 4 महीने बाद पेमेंट कर दो, 4 महीने का और इंटरेस्ट लगाया, तो ये इंटरेस्ट आया, फिर जोड़ के पहली वाली पेमेंट हो गई। अगली पेमेंट 1 साल बाद, उससे पहले मार्च में एंड किया, तो जो पैसा उधार बाकी अब कितना बचा, 5,000 पे इंटरेस्ट लगाया, बैलेंस लिखा, फिर बैलेंस लिखा, फिर 4 महीने का इंटरेस्ट लगाया, फिर पेमेंट करती। यही और पेमेंट होती तो ऐसे ही पेमेंट का सिस्टम और बढ़ता जाता। यही आपका एग्जीक्यूटिव अकाउंट विद ईयरली इंस्टॉलमेंट सिस्टम। इसमें हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट सिस्टम भी हो सकता है, तो बस साल में फिर 2 पेमेंट होगी, तो फिर 2 टाइम होगा, डेट के अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना, आपको अपनी क्लोजिंग करनी है। यही एक टॉपिक है एग्जीक्यूटिव अकाउंट, बड़ा वाला, छोटा वाला मैंने लास्ट क्लास में भी बता दिया था आपको। तो इसी के साथ आपका चैप्टर ये होता है खत्म। क्वेश्चन आप इसके कर लेना, सारे क्वेश्चन आपके होमवर्क है, कोई अगर दिक्कत बचता है तो हम बैठे यहाँ पे। और इसमें एक क्वेश्चन कैपिटल एडजस्टमेंट का भी दिया हुआ है, तो वो रिटायरमेंट वाला ही कैपिटल एडजस्टमेंट है। रिटायरमेंट में आपने पढ़ा था कैपिटल एडजस्टमेंट्स टाइप सेकंड, उसका टाइप का क्वेश्चन है, आपको क्या है, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनेगा, बैलेंस शीट, पार्टनर्स कैपिटल और कैपिटल एडजस्टमेंट्स करना है। तो इस क्वेश्चन को जरा देख लो, स्क्रीनशॉट ले, एग्जीक्यूटिव अकाउंट का स्क्रीनशॉट, ये वर्किंग नोट था हिसाब किताब समझाने का, ये रिवॉल्यूशन था, ये प्रॉफिट की कैलकुलेशन, ये गुडविल की कैलकुलेशन, और ये मेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छा क्वेश्चन है, ले लो यहाँ से। तो पहला पेज हो गया, रुक रुक के देख लेना, दूसरा पेज, ये तीसरा पेज, ये चौथा पेज, ये पांचवा पेज, ये छठा पेज। तो काफ़ी ही बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई परेशानी होती है तो पूछो, हम यहाँ बैठे आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।